स्टार्ट करें बेटा चैप्टर, स्टार्ट कर दें। जल्दी बता यार, स्टार्ट करें, जल्दी बता यार, स्टार्ट करें। बॉयज़ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस वाले चैप्टर को लेके, बहुत मज़ा आएगा स्पेशली बॉयज़ को। स्टार्ट करें बेटा चैप्टर, अरे जल्दी बता। ओके तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अरे क्या होता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? उससे पहले मैं कह दूंगा तुझे व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से पहले व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। समझ यार, समझ यार, समझ यार, समझ यार। यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसका सिंपल आंसर देना चाहूँगा, इसका सिंपल आंसर देना चाहूँगा क्योंकि वो अपने लाइफ को, अपने लाइफ फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ फॉर्म को क्या करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसलिए क्या करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। सर रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोडक्शन करना, यानी कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स दैट आर बायोलॉजिकली सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी कि देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करना, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना, जो कि क्या होंगे बेटा, बायोलॉजिकली सिमिलर होंगे। क्या हो जाएंगे, बायोलॉजिकली सिमिलर हो जाएंगे। बढ़िया सर। सर बायोलॉजिकली सिमिलर का मतलब क्या है? यहाँ पर देख, यहाँ पर देख ह्यूमन के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे ना बेटा, उनके भी 2 आंख होंगे, उनके भी 2 हाथ होंगे, उनके भी 2 पैर होंगे, उनके भी 2 ब्रेन होंगे बेटा। एक राइट वाले पैर में होंगे और एक लेफ्ट वाले लेग में हो जाएंगे। बढ़िया सर, समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख बेटा, क्यों अपने व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का सिंपल आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि क्या है बेटा, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं बेटा, अपने लाइफ फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं। समझ यार, यहाँ पर क्या था हमारे पास, समझ लेते हैं हमारे पास क्या था, कैट ले लेते हैं। कैट अगर क्या करेगी बेटा, कैट क्या करेगी, रिप्रोड्यूस करना बंद कर देगी, अपने ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना बंद कर देगी। तो एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर क्या हो जाएगा, कैट हमारी दुनिया में नहीं होंगे। कैट जो होंगे पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। कैट क्या हो जाएंगे सर, पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। बढ़िया सर, समझ आ गया है। इसलिए कैट क्या करती है, अपने ही बच्चों को क्या करती है बेटा, रिप्रोड्यूस करती है। अपने ही जैसे बच्चों को क्या करती है, रिप्रोड्यूस करना चाहती है, क्योंकि उसका जो लाइफ फॉर्म है बेटा, जो स्पीसीज है बेटा, वो अपने लाइफ फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहती है। बढ़िया सर, समझ आ गया है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर देख यार, तूने डीएनए को पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पर देख, मैं सिंपली बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा सेल होता है ना बेटा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ऐसा क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है बेटा, ऐसा डीएनए होता है। सर डीएनए क्या करता है, सर डीएनए क्या करता है, सर डीएनए क्या करता है बेटा, प्रोटीन बनाता है। सर प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे बॉडी डिजाइन को बनाते हैं, हमारे बॉडी डिजाइन को बनाते हैं। बढ़िया सर, समझ आ गया है। डीएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन हमारे बॉडी डिजाइन को बनाता है। बढ़िया सर, इतना तो हम जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, जो हमारा डीएनए है ना बेटा, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कैसी इंफॉर्मेशन सर, कि हमारी बॉडी का डिजाइन कैसा बनेगा, हमारी बॉडी का डिजाइन कैसा बनेगा, ये वाली इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता है बेटा, डीएनए स्टोर करता है। बढ़िया सर, यानी कि इस वाले इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे बेटा, ब्लूप्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन कहते हैं, क्योंकि जो बॉडी डिजाइन का जो इन्फॉर्मेशन है ना बेटा, उसे हम ब्लूप्रिंट करते हैं। और डीएनए क्या करता है बेटा, ब्लूप्रिंट को कंटेन करता है। बढ़िया सर, समझ आ गया है। इसलिए कंटेन किस लिए कर रहा है, क्योंकि देखना बेटा, यहाँ पर जब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहा होगा ना बेटा, उससे पहले एक प्रोसेस क्या होता है, कि जो डीएनए है ना बेटा, जो पेरेंट्स का डीएनए है, वो क्या होता है बेटा, ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इनहेरिट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनहेरिट कहते हैं। समझ यार, यहाँ पर देख, पेरेंट्स का जो बॉडी डिजाइन था वो क्या हो रहा है बेटा, डीएनए में स्टोर था। डीएनए क्या कर रहा है बेटा, ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि डीएनए ट्रांसफर हो रहा है तो ब्लूप्रिंट भी ट्रांसफर हो रहे हैं। ब्लूप्रिंट ट्रांसफर हो रहा है तो पेरेंट्स के जैसे दिखने लगेंगे। बढ़िया सर, समझ आ गया है हमें। और डीएनए क्या करता है बेटा, प्रोटीन बनाता है। हम तो ये देख चुके हैं, डीएनए क्या करता है बेटा, प्रोटीन बनाता है। और यहाँ पर देखना, अगर हमने कुछ डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ भी छेड़खानी कर ली, तो कुछ भी हमने यहाँ पर अदला बदली कर दी, तो यहाँ पर दूसरा ही प्रोटीन बन जाएगा, कोई दूसरा प्रोटीन बन जाएगा। दूसरा प्रोटीन बनने की वजह से कोई दूसरा ही बॉडी डिजाइन आ जाएगा, इसलिए क्या कहते हैं बेटा, क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी इज द बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन। यानी कि डीएनए कॉपी करना, डीएनए को यहाँ पर कॉपी बनाकर
बनाकर अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर करना, कॉपी बनाकर अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर करना, ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट होता है। बढ़िया सा समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना जो रिप्रोड्यूसिंग सेल जो होता है ना बेटा, वो क्या करता है, अपने डीएनए की 2 कॉपीज बनाता है। क्या करता है बेटा, 2 कॉपीज बना लेता है अपने डीएनए के। क्या करता है, 2 कॉपीज बनाता है। और क्या होता है बेटा, बीच में से जो सेल होता है ना, वो डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, बीच में जो सेल है बेटा, वो क्या करता है, 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। समझ आ गया। एक हिस्सा क्या होता है बेटा, वो इनहेरिट कर देता है। एक हिस्सा क्या कर देता है, इनहेरिट कर देता है। बढ़िया सो समझ आ गया है। यहाँ पर देखना बेटा, in each process of DNA copying some variation are created। सर वेरिएशन क्या होता है, यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख, जहाँ पर डीएनए कॉपी हो रहा होता है ना बेटा, कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं। डीएनए कॉपी होते समय क्या होते हैं, कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं। इसी एरर की वजह से क्या होते हैं बेटा, वेरिएशंस आते हैं। क्या आते हैं बेटा, वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन क्या होते हैं, कुछ ना कुछ तो बदलाव आ जाते हैं। क्या आते हैं बेटा, कुछ ना कुछ तो बदलाव आ जाते हैं। सर आने का मकसद क्या है, आएंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर देख वेरिएशन आएंगे तो क्या होगा बेटा, जो तेरा बॉडी डिजाइन होगा ना बेटा, वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। और फिर क्या करेगा बेटा, तेरे कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएंगे। बढ़िया सा समझ आ गया है। इसलिए क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं बेटा, ह्यूमन के केसेस में या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म के केसेस में हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स एंड जो ऑफस्प्रिंग्स है बेटा, पेरेंट्स एंड जो ऑफस्प्रिंग्स है वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, नॉट आइडेंटिकल नहीं होते, सिमिलर होते हैं। सर सिमिलर क्या है बेटा, एक जैसे दिखते हैं बेटा, एक ही नहीं है, एक जैसे दिखते हैं। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब समझाओ हमें, इसका मतलब समझाओ। एक जैसे दिख रहे हैं, उनके भी 2 आंख होंगे, उनके भी 2 हाथ होंगे बेटा, उनके भी बॉडी हमारी जैसी होगी, उनमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, उनमें भी हमारे पास क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, ऐसे होगा बेटा। लेकिन आइडेंटिकल का मतलब क्या है, सेम दिखते हैं बेटा, सेम एग्जैक्ट। क्या कहते हैं हम, यहाँ पर एग्जैक्ट दिखे हैं, एग्जैक्ट। इसका मतलब आपने सूर्यवंशम मूवी देखी होगी, तो वहां पर क्या है बेटा, बाप बेटा एकदम सेम है। वो क्या है बेटा, आइडेंटिकल है। ऐसा लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा होना लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होते हैं बेटा, सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। क्यों नहीं होता आइडेंटिकल, क्योंकि जो डीएनए कॉपिंग के समय कुछ ना कुछ एरर्स आते हैं, एरर्स की वजह से वेरिएशन आ जाते हैं। इसलिए क्या होते हैं, सिमिलर दिखते हैं, आइडेंटिकल नहीं दिखते। बढ़िया सर। अगर यहाँ पर देखना बेटा, अगर वेरिएशन हमारे, अगर यहाँ पर देखना डीएनए कॉपिंग के समय एरर बहुत ज्यादा हो गया तो वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो वाला जो डीएनए होगा बेटा, सेल एपरेटस के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए वो जो सेल होगा ना बेटा, वो डाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बेटा, वो जो सेल होगा वो मर जाएगा। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। और यहाँ पर देखना, अगर छोटे मोटे वेरिएशन हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, सर्वाइव हो जाते हैं, यानी कि वो बच जाते हैं। सही, इतना तो हमें समझ आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, वेरिएशन, यहाँ पर देखा, एक ऑर्गेनिज्म था, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन है, उसके ऑफस्प्रिंग्स बने, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन है, उसके ऑफस्प्रिंग्स बने, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन है, उसका ऑफस्प्रिंग, ऐसे चलते वेरिएशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। एक समय आएगा बेटा, एक ऑर्गेनिज्म आएगा, इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो ये दोनों क्या लगेंगे बेटा, एक जैसे नहीं लगेंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक जैसे नहीं लगेंगे। यानी क्या हो रहा है बेटा, वेरिएशन होते एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ही ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, एवोल्यूशन कहते हैं। वेरिएशन होते ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है बेटा। वेरिएशन होते क्या होता है सर, यहाँ पर एक न्यू ही ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। पुराने वाले का और न्यू ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करोगे, कुछ भी सिमिलैरिटीज लगने वाले नहीं होंगे। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहा करते हैं। बढ़िया सर, समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना होता है इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएशन। वेरिएशन क्यों जरूरी है, देख बेटा यहाँ पर समझा देता हूँ मैं, वेरिएशन क्यों जरूरी है समझ लेते हैं। हमारे पास क्या था, एक हमारे पास बैक्टीरिया था। क्या था बेटा, हमारे पास एक बैक्टीरिया था। समझ लेते हैं, ये जो बैक्टीरिया है बेटा, ये 25 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रह सकता है। क्या रह सकता है बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रह सकता है। अब इसमें क्या होंगे बेटा, यहाँ पर देखा, अगर इसमें वेरिएशन नहीं आएंगे तो इसके ऑफस्प्रिंग्स भी 25 डिग्री तक ही जिंदा रह पाएंगे और उसके ऑफस्प्रिंग्स भी 25 डिग्री तक ही रह पाएंगे। अगर यहाँ पर देखना, अगर यहाँ पर वेदर जो है बेटा, वेदर में टेम्परेचर अगर राइज हो गया, अगर टेम्परेचर राइज हो गए 50 डिग्री तक चला गया, टेम्परेचर राइज हो गए 50 डिग्री
तक चले जाएगा। क्या ये जो बैक्टीरिया है जिंदा बच पाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। अब दूसरा केस देखते हैं बेटा। एक हमारे पास क्या था? बैक्टीरिया था। एक हमारे पास क्या था बेटा? बैक्टीरिया था, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर झेल सकता था, उसके बाद मर जाता था। अब समझ लेते हैं, इसमें वेरिएशन आ गए, इसमें वेरिएशन आ गए, और इसका ऑप्शनिंग जो है बेटा वो क्या 40 डिग्री सह सकते हैं, 40 डिग्री तक जिंदा रह सकते हैं। अब इसमें वेरिएशन आ गए तो इसके जो ऑप्शनिंग्स होंगे बेटा वो क्या 50 डिग्री तक यहाँ पर क्या करेंगे? सस्टेन करेंगे, 50 डिग्री तक क्या करेंगे? झेल सकेंगे। उसके ऑप्शनिंग्स आ गए तो वो 60 डिग्री तक झेल सकेंगे। यानी कि वेरिएशन आने की वजह से क्या हो रहा है बेटा? वेरिएशन आने की वजह से एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ क्या करेंगे बेटा? अच्छी तरीके से बैलेंस बनाएंगे। यहाँ पर देखा क्या अब जो ऑर्गेनिज्म बना हमारे पास 60 डिग्री टेम्परेचर वाला, 60 डिग्री सेल्सियस वाला, क्या वो 50 डिग्री पर जिंदा रह पाएगा? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। वो क्या करेगा बेटा? जिंदा बच पाएगा। बढ़िया से समझ आ गया। यानी कि वेरिएशन क्या है बेटा? अगर वेरिएशन होते रहेंगे तो एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ वो क्या करेगा बेटा? इजीली बैलेंस बनाकर रखेगा। बढ़िया से समझ आ गया है। अब यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। बढ़िया सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है सर? जिसमें क्या होता है बेटा? सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहेंगे। उसके डिफरेंट मोड है बेटा। यहाँ पर देखना, सबसे पहले फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजेनरेशन हो गया, बर्डिंग हो गया, यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। बढ़िया से समझ आ गया है। यहाँ पर देखना बेटा, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारे फिजन जो होता है ना बेटा, ये क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। क्या होता है बेटा? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ये सेल डिवीजन होता है। जैसे यहाँ पर देख लेना बेटा, यहाँ पर देख लेना, हमारे पास क्या था सर? अमीबा था। अमीबा क्या होता है? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है बेटा? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही सेल रहेगी। उसमें कितने सेल रहेंगे बेटा? एक ही सेल रहेगी। अगर ये हमारा अमीबा है तो ये क्या ऐसे वाले स्ट्रक्चर बना लेगा। नेक्स्ट ये एक्सपैंड करेगा बेटा, थोड़ी और एक्सपैंड कर लेगा। नेक्स्ट और थोड़ा एक्सपैंड करके क्या हो जाएगा बेटा? दो हिस्सों में टूट जाएगा। एक हिस्सा यहाँ पर एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और एक हिस्सा जो होगा बेटा वो दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सर बिल्कुल सिंपल है। फिजन का मतलब क्या है? टूटेगा। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। दो हिस्सों में या फिर हिस्सों में बट रहा है तो हम क्या कहेंगे बेटा? उसे फिजन कहेंगे। क्या कहेंगे सर? उसे फिजन कहेंगे। यहाँ पर देखना, अमीबा में क्या होता है? अमीबा क्या करेगा बेटा? एक्सपेंड करते जाएगा और क्या करेगा बेटा? दो हिस्सों में टूट जाएगा। ये वाला हिस्सा जो होगा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये वाला हिस्सा होगा वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। बिल्कुल सर, जो भी कहा आपने बिल्कुल सही कहा। अरे हाँ बेटा, यहाँ पर देख। नेक्स्ट यहाँ पर लेशमानिया ले ले, लेशमानिया अगर तू ले लेगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर क्या करेगा बेटा? ये यहाँ पर नीचे से एक्सपेंड करने लगेगा। नीचे से एक्सपेंड करते यहाँ पर दो टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाएगा, दो हिस्सों में बंटना शुरू हो जाएगा। ये क्या करेंगे बेटा? ये वाला जो हिस्सा होगा ये नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ये वाला जो हिस्सा होगा बेटा ये नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। सर यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है बेटा? एक ऑर्गेनिज्म हिस्सों में बट रहा है। एक ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है बेटा? हिस्सों में बट रहा है। बढ़िया सर, समझ आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना फिजन में दो टाइप्स होते हैं। एक हो गया बाइनरी फिजन, दूसरा हो गया मल्टीपल फिजन। अगर एक ऑर्गेनिज्म से सिर्फ दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, एक बार कट हो रहा है। यहाँ पर देखना बेटा, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, यानी कि एक बार कट होगा, एक बार बॉडी क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। एक बार बॉडी क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म से बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? वो मल्टीपल फिजन हो जाएगा। जो किसमें देखने को मिलेगा बेटा? प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा। बाइनरी फिजन किसमें देखने को मिलेगा बेटा? अमीबा में देखने को मिलेगा, लेशमानिया में देखने को मिलेगा। मल्टीपल फिजन किसमें देखने को मिलेगा बेटा? प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा। सर बाइनरी फिजन का मतलब सिर्फ बॉडी एक बार डिवाइड होगी और दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। दोनों हिस्से क्या करेंगे बेटा? एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। बढ़िया सर। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या है? मल्टीपल फिजन में क्या होता है सर? मल्टीपल फिजन में क्या होता है? देख बेटा, मल्टीपल फिजन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा हिस्सों में टूट जाता है। वो हर एक जो हिस्सा होगा ना बेटा वो क्या करेगा? नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। बढ़िया सर। यहाँ पर बाइनरी फिजन में तो मैंने कह दिया है दो डॉटर से बनते हैं। डॉटर का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? दो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। बढ़िया सर। किसमें देखने को मिलेगा हमें? अमीबा में और लेशमानिया में देखने को मिलेगा। बढ़िया सर।
यहाँ पर देखना बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमीबा देखना बेटा किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी प्लेन में, या फिर मैं कहता हूँ किसी भी सिमेट्रिक में टूट सकता है, किसी भी सिमेट्री में टूट सकता है, लेकिन लेशमानिया में ऐसा नहीं होगा। लेशमानिया देखना बेटा यहाँ पर देखना ऑर्गेनिज्म ऐसे भी कट हो सकता था, ऑर्गेनिज्म ऐसे भी कट हो सकता था, लेकिन कैसे कट होगा बेटा, अमीबा में तो कैसे भी कट हो सकता है, अमीबा ऐसे भी कट हो सकता है, अमीबा ऐसे भी कट हो सकता है, अमीबा ऐसे भी कट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लेशमानिया में क्या है बेटा, लेशमानिया में बिल्कुल ऐसे ही कटेगा, बिल्कुल ऐसे ही कटेगा, बिल्कुल ऐसे ही डिवाइड होगा। समझ में आ गया होगा तुझे, बढ़िया सर समझ आ गया है। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन, जैसे कि हमारा लेशमानिया होगा, ये क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन होता है। और ये क्या करता है बेटा, एक डिसीज आती है इसकी वजह से, जैसे हम क्या कहते हैं, काला आजार कहते हैं, क्या कहते हैं सर, काला आजार कहते हैं। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना हैव द, यहाँ पर ऐसा इसके अंदर स्ट्रक्चर होगा, और इसमें बाइनरी फिजन जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे ही कटेगा, ऐसे ही कटेगा, और ये क्या कर लेगा बेटा, दो ऑर्गेनिज्म में टूट जाएगा। बढ़िया सर। यहाँ पर देखना बेटा मल्टीपल फिजन, यहाँ पर क्या होंगे बेटा, यहाँ पर क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएंगे सर, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, यानी कि क्या बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा डॉटर सेल बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे। किस में देखने को मिलेगा, प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा बेटा, प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या होती है बेटा, मलेरिया आती है, क्या आती है बेटा, इसकी वजह से मलेरिया आती है। बढ़िया सर समझ आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास होगा यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, फ्रैगमेंटेशन है। यहाँ पर देखना बेटा फ्रैगमेंटेशन भी सेम ऐसे ही चलता है, लेकिन यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है, क्या होता है सर, हमारे पास एक क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम क्या होता है बेटा, स्पाइरोगेरा होता है। क्या होता है बेटा, स्पाइरोगेरा होता है, एक ग्रीनिश कलर में होता है, फिलामेंटस होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और ये कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, हमें पाउंड और या फिर लेक में देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेंगे बेटा। ये यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है, ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है बेटा ऐसे कट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, ये ऐसे कट हो जाता है, और ये क्या कर लेगा, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये वाला जो हिस्सा होगा ना बेटा, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ये वाला जो हिस्सा होगा बेटा, ये नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। बढ़िया सा समझ आ गया। यहाँ पर देखना बेटा, एन ऑर्गेनिज्म सिंपली ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। इसे हम इन स्मॉलर पीसेस को क्या कहते हैं बेटा, फ्रैगमेंट्स कहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा, स्मॉलर पीसेस में टूट जाता है, जिसे हम फ्रैगमेंट कहते हैं। और यहाँ पर देखना बेटा, दे ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, यानी कि ये जो फ्रैगमेंट्स होंगे ना बेटा, ये वाला जो फ्रैगमेंट एंड ये वाला जो फ्रैगमेंट, यानी कि ये वाला पीस और ये वाला पीस क्या कर लेगा बेटा, अपने आप को एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर देगा। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर देखना, ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंपली डिवाइड बाय द सेल बाय सेल। यहाँ पर देखना बेटा, सेल बाय सेल ऐसा डिवाइड नहीं हो सकते, सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे डिवाइड नहीं हो सकते, बिकॉज द सेल्स आर ऑर्गेनाइज एज द टिश्यू एंड द ऑर्गन। यहाँ पर देखना बेटा, डिफरेंट डिफरेंट जो सेल होंगे ना बेटा, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। बढ़िया सा समझ आ गया है। यहाँ पर देखना बेटा, हर एक ऑर्गेनिज्म ऐसे डिवाइड नहीं हो सकता, हर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, ऐसे रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, यानी कि हमें समझ आ गया है। यहाँ पर जो है बेटा, इसके लिए क्या चाहिए, स्पेसिफिक सेल टाइप चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए सर, स्पेसिफिक सेल टाइप चाहिए, तभी जाकर क्या होगा बेटा, फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस हो पाएगा। बढ़िया सर समझ आ गया है हमें। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, रीजेनरेशन है। रीजेनरेशन में भी सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, रीजेनरेशन में क्या होता है बेटा, यहाँ पर देख, एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम क्या होता है बेटा, प्लेनेरिया होता है। क्या होता है सर, इसका नाम प्लेनेरिया होता है। और ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, तीन हिस्सों में अगर हमने इसे एक्सीडेंटली कट कर दिया, यहाँ पर देखना बेटा, जो ये प्लेनेरिया है हमने क्या कर दिया, इसे मैंने क्या कर दिया बेटा, इस प्लेनेरिया को इसके तीन हिस्से बना दिए। इसके क्या कर दे, तीन हिस्से बना दिए। तीन हिस्से बनाने के बाद क्या करेगा बेटा, ये वाला जो हिस्सा होगा ना बेटा, इसकी बची हुई बॉडी अपने आप डेवलप कर लेगा। और यहाँ पर देखना, ये वाला जो हिस्सा होगा ना बेटा, ये मिडिल पार्ट है, तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट अपने आप डेवलप कर लेगा। बढ़िया सर। ये वाला लोअर पार्ट है, तो इसकी अपर बॉडी क्या कर लेगी बेटा, अपने आप डेवलप कर लेगा। यानी कि तीन ऑर्गेनिज्म ऐसे बनते हैं। एक ऑर्गेनिज्म को मैंने क्या कर दिया, तीन पीस बना दिया। यहाँ पर देखना बेटा, अपर पार्ट है तो लोअर पार्ट अपने आप बना लेगा। बढ़िया सर। ये मिडिल पार्ट है, अपर एंड लोअर अपने आप बना लेगा। बढ़िया
सर। ये लोअर पार्ट है तो अपर पार्ट क्या करेगा, अपने आप बना लेगा। ओहो सर, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रीजेनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है सर, रीजेनरेट हो रहा है। बढ़िया सर, हमें समझ आ गया है। इन दिस अ डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म इट कट इनटू मेनी पीसेस एंड दे ग्रो इनटू अ सेपरेट इंडिविजुअल। यहाँ पर देखना बेटा, मैंने क्या कर दिया, 3 हिस्सों में काट दिया, तो एक एक हिस्सा क्या हो गया सर, अपने आप का बाकी वाला पार्ट बना लिया, बाकी वाला पार्ट बना लिया। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पर रीजेनरेशन हो रहा है। सेम प्रोसेस बेटा हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा में भी क्या होता है बेटा, सेम प्रोसेस होता है। अगर मैंने इसे कट कर दिया तो क्या करेगा बेटा, ये अगर समझ यार, मैंने क्या कर दिया, इसे 3 हिस्सों में कट कर दिया या फिर 2 हिस्सों में कट कर दिया। एक हिस्सा क्या करेगा, अपना बचा हुआ बॉडी पार्ट बना लेगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, वो भी क्या करेगा, अपनी बची हुई बॉडी पार्ट को बना लेगा। बढ़िया सर। ड्यूरिंग द रीजनरेशन सम स्पेशलाइज्ड सेल आर proliferated टू फॉर्म अ सेल मास। यानी कि क्या होगा बेटा, यहाँ पर एक स्पेशलाइज सेल होंगे बेटा। क्या होंगे बेटा, हमारे पास यहाँ पर स्पेशलाइज सेल होंगे बेटा। और ये क्या करेंगे बेटा, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे बेटा, ये जो सेल होंगे ना बेटा, ये क्या करेंगे बेटा, सेल डिवाइड होते जाएंगे, सेल डिवाइड होते जाएंगे, और क्या करेंगे बेटा, बॉडी को बनाते जाएंगे। सेल डिवाइड होते जाएंगे, बॉडी को बनाते जाएंगे। फ्रॉम दिस डिफरेंट सेल्स अंडरगो द डेवलपमेंट टू फॉर्म अ वेरियस सेल टाइप एंड द टिश्यूज। यानी कि क्या होंगे बेटा, जो हमारे स्पेशलाइज सेल जो होंगे ना, स्पेशलाइज सेल जो होंगे ना बेटा, वो क्या करेंगे बेटा, डेवलपमेंट शो करने लगेंगे। कैसे डेवलपमेंट सर, क्या करेंगे बेटा, अपने बचे हुए सेल्स को बनाने लगेंगे, अपने बचे हुए टिश्यू को बनाने लगेंगे। सर रीजनरेशन बेसिकली क्या होता है, अगर मैंने एक ऑर्गेनिज्म को 3 हिस्सों में काट दिया है, तो ये जो बचा हुआ क्या करेगा बेटा, एक ऑर्गेनिज्म एक पार्ट क्या करेगा, अपनी बची हुई बॉडी को बना लेगा। बढ़िया सर। रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज द रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन जो है बेटा, वो रिप्रोडक्शन के जैसा नहीं है, रिप्रोडक्शन के जैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं बॉडी को, तो बची हुई बॉडी बन रही है, न्यू बॉडी नहीं बन रही, बची हुई बॉडी बन रही है। बढ़िया सर, समझ आ गया है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन के जैसा नहीं कहेंगे। रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, एक दूसरी बॉडी बनती है, क्या बन जाती है बेटा, दूसरी नई बॉडी बनती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, नई बॉडी नहीं बन रही, दूसरी बॉडी नहीं बन रही, बचे हुए पार्ट से बाकी की बची हुई बॉडी बन रही है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे पार्ट नहीं कहेंगे, इसे रिप्रोडक्शन का बढ़िया से समझ आ गया है। नेक्स्ट बडिंग में देखना बेटा, बडिंग में देखना तो क्या करना बेटा, 10 ग्राम का शुगर लेना, और ये क्या कर लेना, 100 ml पानी में मिला देना, और फिर इनमें का क्या कर लेना बेटा, 20 ml यहाँ पर क्या कर लेना, ये जो शुगर सोल्यूशन का पानी होगा ना बेटा, इसे काट लेना, और यहाँ पर तो क्या कर लेना, उसमें ईस्ट ग्रैन्युअल डाल लेना, और इसे क्या करना, कॉटन से ढक देना। कॉटन से ढकने के बाद तो क्या करेगा, 1 से 2 घंटे छोड़ेगा वार्म प्लेस में। तो क्या करेगा, ऐसे 1 से 2 घंटे छोड़ेगा, और फिर तो क्या करेगा बेटा, ईस्ट को निकाल कर देखेगा, ईस्ट को निकाल कर स्लाइड में रखेगा, और तो स्लाइड को क्या करेगा बेटा, ऑब्जर्व करेगा। तो क्या देखेगा बेटा, जो हमारा ईस्ट था ना बेटा, ये क्या करेगा बेटा, ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, बड कहते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं बेटा। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर एक बड है, यहाँ पर एक बड है, यहाँ पर एक बड है। ये बड क्या होगा बेटा, मेच्योर हो जाएगा। ये बड क्या कर लेगा सर, जब ये मेच्योर हो जाएगा तो क्या करेगा, ये बॉडी से डिटैच हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, बॉडी से अलग हो जाएगा। बॉडी से अलग हो गया तो क्या कर लेगा बेटा, ये जो छोटा बड है, ये क्या कर लेगा, नई बॉडी बना लेगा, नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। इसी का नाम क्या होता है, बडिंग होता है। यहाँ पर हाइड्रा में भी सेम प्रोसेस होता है बेटा। यहाँ पर क्या होते हैं, बड डेवलप हो गया। बड क्या करेगा बेटा, ऐसा जब तो ये मेच्योर हो जाएगा तो क्या करेगा बेटा, बॉडी से डिटैच हो जाएगा। बॉडी से डिटैच होने के बाद क्या करेगा बेटा, ये नया बॉडी बना लेगा, नई ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। बढ़िया सर, हमें समझ आ गया है। यहाँ पर हाइड्रा में दे रखा है बेटा। हाइड्रा में भी क्या होता है, जब यहाँ पर बड मेच्योर हो जाता है हमारा, तो क्या करेगा बेटा, बड जब ये नीचे गिरेगा, डिटैच हो जाएगा, तो ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखना बेटा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ कैसे चलता है, या तो रूट से चलता है, या तो स्टेम से चलता है, या तो लीफ से चलता है बेटा। यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ सर्टेन कंडीशन में क्या होते हैं बेटा, ऐसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होते हैं। जैसे यहाँ पर देखा, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर तो रूट में देख सकता है, या फिर तो एलोवेरा में देख सकता है, या फिर तो लीव्स में देख ले बेटा, लीव्स में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। जब ये स्ट्रक्चर नीचे गिरेंगे तो ये नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्या हो जाएगा सर, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। बढ़िया सर, समझ आ गया है। जब ये नीचे गिरेंगे तो क्या हो जाएगा सर, जब ये नीचे गिरेंगे तो नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। बढ़िया सर, समझ आ गया है। आओ हो सर, यहाँ पर देखना,
यहाँ पर देखना सर इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है बेटा, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग को क्या करेंगे हम शुगर केन या फिर रोजेस में या फिर ग्रेप्स में क्या करेंगे बेटा, ऐसे वाले प्लांट्स में क्या करेंगे एग्रीकल्चर में यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देख बेटा रोज का झाड़ जो होता है ना बेटा, जो रोज का प्लांट होता है वो कैसे होता है बेटा, रोज का प्लांट को ग्रो करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके स्टेम को कट करेंगे, उसके स्टेम को कट करेंगे और फिर क्या कर देंगे बेटा, किसी दूसरे लैंड में उसे क्या कर देंगे बेटा, प्लेस कर देंगे, किसी दूसरे लैंड में प्लेस कर देंगे तो क्या करेगा बेटा, वहां से एक नया पेड़ उठ जाएगा। बढ़िया से समझ आएगा। यानी यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना कोई दूसरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम क्या करेंगे, शुगर केन में भी सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेम को कट करेंगे और फिर क्या कर देंगे बेटा, जमीन में उसे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, नया पेड़ बन जाएगा। और फिर ग्रेप्स में भी सेम होता है, यानी कि इसे एग्रीकल्चर प्रोसेस में यूज किया जाता है। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, प्लांट्स राइज बाय दिस मेथड जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट क्या करते हैं बेटा, वो जल्दी देते हैं। जल्दी ऐसे मेथड से करने की वजह से क्या करते हैं बेटा, उनमें फ्लावर्स एंड फ्रूट क्या हो जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना बेटा, इसकी वजह से, इसी मेथड की वजह से हम क्या करेंगे बेटा, सीडलेस फ्रूट जो होते हैं ना बेटा, जैसे कि बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, इसमें सीड नहीं होते, बेसिकली ऑरेंज में तो होते हैं, लेकिन हम सीडलेस ऑरेंज भी क्या कर सकते हैं, इस मेथड की वजह से सीडलेस बनाना जो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। बढ़िया सर, समझ आ गया है। यहाँ पर देखना, ये जो प्लांट होंगे ना बेटा, ये जो प्लांट होंगे ना बेटा, जेनेटिकली एकदम सिमिलर होंगे बेटा, एकदम सिमिलर होंगे। क्यों हो जाएंगे बेटा सिमिलर, क्योंकि यहाँ पर देखना बेटा, नया ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हो रहा है, अपने पेरेंट्स के बॉडी से भी डेवलप हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सिमिलर दिखने लगेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, पोटैटो कटी, यहाँ पर देखना पोटैटो में तूने ऐसे स्ट्रक्चर देखे होंगे, पोटैटो में तो क्या देखेगा बेटा, ऐसे स्ट्रक्चर देखेगा बेटा। जब इस स्ट्रक्चर को क्या होगा बेटा, जब इस स्ट्रक्चर क्या करेंगे, अगर तो इसी पोटैटो को जमीन में डाल देगा तो इसी स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, इसी स्ट्रक्चर की वजह से नया ऑर्गेनिज्म हमारा बन जाएगा। बढ़िया सर, समझ आ गया है हमें। यहाँ पर देखना बेटा, नेक्स्ट ब्रायोफिल्म में क्या होता है बेटा, यहाँ पर देख ब्रायोफिल्म में भी सेम होता है। यहाँ पर जो होते हैं लीव्स जो होते हैं ना, लीव्स के मार्जिन में यहाँ पर बर्ड फॉर्म हो जाते हैं। ये जो होंगे ना बेटा, ये क्या करेंगे, डिटैच हो जाएंगे अपने पेरेंट बॉडी से और नीचे गिर जाएंगे और एक नया ब्रायोफिल्म बन जाएगा बेटा, एक नया ब्रायोफिल्म बन जाएगा। बढ़िया सा। नेक्स्ट यहाँ पर देख, मनी प्लांट में तो देखा होगा बेटा, मनी प्लांट में तो क्या करना बेटा, मनी प्लांट के सिर्फ एक लीफ से तो पूरा झाड़ उगा सकता है, पूरा का पूरा क्या कर सकता है बेटा, यहाँ पर प्लांट ग्रो कर सकता है। कैसे सर, यहाँ पर देख, एक काम कर बेटा, एक एक्सपेरिमेंट कर, जाके कर, मनी प्लांट का सिर्फ एक लीफ लेना बेटा, एक लीफ लेना। नेक्स्ट तो क्या करेगा बेटा, लीफ को छोड़कर जो स्टेम होता है ना बेटा, वो पार्ट लेगा, एक यहाँ पर लीफ लेगा और एक यहाँ पर स्टेम लेगा, दोनों को क्या करेगा बेटा, जमीन में डाल देगा। कौन सा ग्रो होगा बेटा, क्या लीफ वाला ग्रो होगा कि स्टेम वाला ग्रो होगा, तो देखेगा बेटा वहां पर, तो देखेगा कि जो लीफ वाला होगा ना बेटा, वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। यानी कि यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर क्यों लीफ ही ग्रो होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो लीफ में चलता है, ना कि स्टेम में चलेगा। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया। मनी प्लांट में भी क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज कर सकते हैं। या तो ये लीफ की वजह से होता है या तो रूट की वजह से होता है, जैसे पोटैटो में हो गया, या तो ये क्या होता है बेटा, स्टेम की वजह से भी हो सकता है। स्टेम की वजह से हम रोज में देख सकते हैं बेटा, लीव्स की वजह से हम ब्रायोफिल्म में, और यहाँ पर मनी प्लांट में देख सकते हैं, रूट की वजह से हम पोटैटो में देख सकते हैं। बढ़िया सा समझ आ गया है। टिश्यू कल्चर का दे रखा है बेटा, टिश्यू कल्चर का यहाँ पर दे रखा है बेटा। यहाँ पर देखना बेटा, हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं बेटा, प्लांट के सेल को क्या करते हैं बेटा, एक आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करते हैं, एक आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करते हैं। यानी हम क्या करते हैं बेटा, इसे ऐसी कंडीशन देते हैं कि ये जो हमारे जो सेल्स हैं ना बेटा, ये डिवाइड हो जाएंगे, ये जो सेल्स होंगे बेटा डिवाइड हो जाएंगे और क्या बना लेंगे बेटा, एक ग्रुप ऑफ सेल बना लेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, कैलस कहेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेल ले रहे हैं, सेल को ले रहे हैं, प्लांट के सेल को ले रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसे आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, तो सेल डिवाइड हो जाएंगे, सेल डिवाइड हो जाएंगे तो कैलस बना लेंगे। बढ़िया सर। और फिर इस कैलस को क्या करेंगे, यानी ग्रुप ऑफ सेल को क्या करेंगे बेटा, एक ऐसे मीडियम में डाल देंगे, एक ऐसे मीडियम में डाल देंगे जहां पर हार्मोन्स होंगे, ग्रोथ हार्मोन होंगे। कौन कौन से होंगे बेटा, पिछले चैप्टर में पढ़ा रखा है, ग्रोथ हार्मोन हो जाएंगे। ग्रोथ हार्मोन जहां पर होंगे वहां पर क्या करेंगे, हम इस कैलस को डाल देंगे, तो क्या बना लेगा बेटा, वो जो ग्रोथ हार्मोन होंगे बेटा, उस वाले सेल को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सेल डिवीजन कर देंगे और फिर क्या कर देंगे बेटा, उस प्लांट को ग्रो कर देंगे, उस प्लांट को क्या कर देंगे, ग्रो कर देंगे। और यहाँ पर देखना बेटा, ग्रो कर देंगे और क्या करा देंगे, एक मैच्योर प्लांट बना देंगे। बढ़िया सा समझ आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रो इन द डिसीज फ्री कंडीशन। यहाँ पर देखना बेटा,
बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि प्लांट को डिसीज आए, यहाँ पर बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पर डिसीज आए प्लांट को। और यहाँ पर जो है ना बेटा ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स में इसे यूज़ किया जाता है। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देखना बेटा हम क्या करते हैं, प्लांट्स को सेल को लेते हैं और फिर आर्टिफिशियल मीडियम में इसे क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं। बढ़िया सर। और ये जब कैलस बना लेगा यानी कि ग्रुप ऑफ सेल बना लेगा डिवाइडिंग कर करके, यहाँ पर क्या बना लेगा बेटा, यहाँ पर एक कैलस बना लेगा। तो इस कैलस को हम क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे मीडियम में डाल देंगे जहाँ पर हार्मोन्स हमारे ज़्यादा होंगे, जहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, हार्मोन ज़्यादा होंगे, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से ग्रो कर देगा। जल्दी से ग्रो करने के बाद एक मैच्योर प्लांट बना लेगा। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, डिसीज फ्री प्लांट बना सकते हैं। और इसे कहाँ हम कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यूज़ करेंगे। इसी का नाम क्या होता है बेटा, इस सारे प्रोसेस का नाम टिश्यू कल्चर होता है। बढ़िया सर। यहाँ पर देखना बेटा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पर देख एक्सपेरिमेंट कर। यहाँ पर तूने क्या लेना है बेटा, यहाँ पर देख, तू कहाँ देख सकता है, इसे ब्रेड मोल्ड में देख सकता है। कहाँ देख सकता है, ब्रेड मोल्ड में देख सकता है। ऐसे वाले स्ट्रक्चर तूने देखे होंगे अपने डे टू डे लाइफ में। जब यहाँ पर तू क्या करेगा बेटा, यहाँ पर तू क्या करेगा बेटा, कीप अ स्लाइस ऑफ अ वेट ब्रेड इन अ कूल मॉइस्ट डार्क प्लेस में तुझे रखना है। यहाँ पर क्या करना है, वेट ब्रेड का पीस लेना है बेटा, जो कि वेट होना चाहिए, कूल होना चाहिए। मॉइस्ट प्लेस में तो डार्क प्लेस में रख देगा। तो क्या करेगा बेटा, एक वीक तक देखना, एक वीक तक देखना। जब तू एक वीक तक देखेगा बेटा, इसके ऊपर जो होगा ना बेटा, एक व्हाइट कलर का लेयर बन जाता है, एक व्हाइट कलर का लेयर बन जाता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, हाईफाई कहते हैं। हाईफाई ऑफ राइजोपस, यानी कि यहाँ पर क्या डेवलप हो जाता है बेटा, राइजोपस डेवलप हो जाता है। राइजोपस कहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ब्रेड मोल्ड में देख सकते हैं। बढ़िया सा समझ आ गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, ब्रेड के पीस को हम क्या कर देंगे, किसी डार्क प्लेस में रख देंगे। तो एक वीक के बाद हम क्या देखेंगे, उसके ऊपर व्हाइट कलर का लेयर देखेंगे। व्हाइट कलर का लेयर जो होता है बेटा, वो क्या होता है, यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, हाईफाई ऑफ द राइजोपस कहेंगे। ऐसे वाले स्ट्रक्चर होते हैं। और यहाँ पर जो देखना बेटा, यहाँ पर हाईफाई जो होंगे ना बेटा, हाईफाई में क्या होंगे बेटा, यहाँ पर देख, एक हमारे पास क्या होंगे बेटा, ऐसे वाले स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ऐसे वाले स्ट्रक्चर में क्या, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, स्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्पोरेंजिया कहते हैं। ये जो स्पोरेंजिया है, इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। और ये जो स्पोर्स है बेटा, स्पोर्स जो है ये जब नीचे गिरेंगे तो ये क्या बना लेंगे बेटा, दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी दूसरे राइजोपस में डेवलप हो जाएंगे। बढ़िया सर। यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, स्पोर्स की मदद से क्या हो रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है। बढ़िया सर, हमें समझ आ गया है। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देखना बेटा, जब ऐसे हाईफाई डेवलप हो जाएंगे, इस हाईफाई में क्या होता है बेटा, ऐसे वाला स्ट्रक्चर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। जब स्पोर्स नीचे गिरेंगे तो नए ऑर्गेनिज्म यानी कि नए स्पोरेंजिया में डेवलप हो जाएंगे। बढ़िया सर, हमें समझ आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, स्पोर्स आर कवर्ड बाय द थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद द मॉइस्ट सरफेस कैन बिगिन टू ग्रो। यानी कि यहाँ पर देखना बेटा, जो स्पोर्स होंगे ना बेटा, ये जो हमारे स्पोर्स होंगे, ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये जो स्पोर्स के ऊपर एक थिक वॉल होता है बेटा, ये क्या होता है, थिक वॉल होता है। और ये क्या होता है बेटा, ये जब तक नहीं टूटेगा, ये जो थिक वॉल है जब तक नहीं टूटेगा, जब इनका क्या मिल जाएगा बेटा, एक मॉइस्ट सरफेस नहीं मिल जाएगा, तब तक ये टूटने वाला नहीं होगा। एंड ये क्या करेगा बेटा, जब ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, एक ग्रो करना शुरू कर देगा। बढ़िया से समझ आ गया है। अब यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शुरू कर रहे हैं हम। यहाँ पर क्या होते हैं सर, दो पेरेंट्स होते हैं। कितने पेरेंट्स होते हैं बेटा, दो पेरेंट्स होते हैं। कितने पेरेंट्स होते हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक का नाम हो जाएगा फीमेल, दूसरा का नाम हो जाएगा मेल। यानी कि मेल और फीमेल मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा नया ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रहे हैं। इसका नाम क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर देखना, ये मेल गैमेट है और ये क्या है बेटा, यहाँ पर फीमेल गैमेट है। ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। बढ़िया सा समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, अच्छा खासा हमारा काम ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से चल रहा था। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों आ गया बेटा, क्यों आ गया। यहाँ पर देखना बेटा, वहाँ पर जो होंगे ना बेटा, वहाँ पर देखना वेरिएशन बहुत कम हो रहे थे। यानी कि वहाँ पर क्या हो रहे थे बेटा, वेरिएशन बहुत कम हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो होंगे ना बेटा, वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इतने भी ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर कंपेयर टू एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पर वेरिएशन थोड़े बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पर देखना बेटा, एरर्स ड्यूरिंग द डीएनए कॉपिंग हमारे क्या हो जाते हैं, वेरिएशन क्रिएट हो जाते हैं। बढ़िया सर। और वेरिएशन क्या करता है बेटा, सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़ को, यानी कि स्पीशीज़ के सर्वाइवल को बढ़ा देता है। ये मैंने टेम्परेचर का एग्जाम्पल देके तुझे समझाया था। बढ़िया सा समझ में आ गया है।
और ये जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है और क्या होता है यहाँ पर लेस एक्यूरेट होता है। इसलिए क्या होता है बेटा, इसलिए क्या होता है यहाँ पर देखना बेटा, जब ये लेस एक्यूरेट हो जाता है यानी कि एग्जैक्ट कॉपी है, यहाँ पर देखना बेटा अगर डीएनए कॉपिंग क्या हो रहा है बेटा, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो थोड़े बहुत वेरिएशंस आएंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला सर्वाइव कर लेगा बेटा। लेकिन अगर इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गए, बहुत ज़्यादा एरर हो गए, बहुत ज़्यादा लेस एक्यूरेट हो गया तो क्या बन जाएगा बेटा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाएंगे और क्या कर लेगा बेटा, वो वाला ऑर्गेनिज्म जो होगा वो डेड हो जाएगा बेटा, यानी क्या हो जाएगा बेटा, वो वाला मर जाएगा। बढ़िया सा समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर क्या होते हैं, बट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन जनरेट द मोर वेरिएशन एंड द स्पीड ऑफ द मेकिंग ऑफ द न्यू वेरिएंट्स बाय कंबाइनिंग द डीएनए ऑफ द टू इंडिविजुअल। यहाँ पर देखना वहाँ पर सिर्फ एक ही डीएनए कॉपी हो रहा था, एक ही डीएनए कॉपी हो रहा था, एक ही ऑर्गेनिज्म था, उसी का डीएनए कॉपी हो रहा था, उससे वो वही ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म है, दोनों ऑर्गेनिज्म में क्या होगा बेटा, डीएनए कॉपिंग होगा, थोड़े बहुत इसमें वेरिएशन आएंगे, थोड़े बहुत इसमें वेरिएशन आएंगे, दोनों वेरिएशन मिलकर क्या बना लेगा बेटा, एक नया वर्जन बना लेगा, एक नया वर्जन बना लेगा। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है। यहाँ पर देखना बेटा, और यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो डीएनए है मैंने कहा यहाँ पर, यहाँ से कुछ डीएनए आएगा, यहाँ से कुछ डीएनए आएगा, यानी इस वाले पेरेंट से कुछ आएगा, इस वाले पेरेंट से कुछ आएगा। तो सोचेगा बेटा इसका भी डीएनए आ रहा है, इसका भी डीएनए आ रहा है, तो डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या होता है बेटा, सबसे पहले सेल डिवाइड होता है, सेल यहाँ पर डिवाइड होता है, आधे ही क्रोमोसोम इसमें आएंगे, इसमें भी क्या होता है बेटा, सेल डिवाइड होता है, इसके आधे ही क्रोमोसोम यहाँ पर आएंगे, टोटल यहाँ पर कंप्लीट क्रोमोसोम बना लेंगे, टोटल यहाँ पर कंप्लीट बना लेंगे। आधे पेरेंट्स यहाँ आधे मेल से आते हैं, आधे फीमेल से आते हैं, तो यहाँ पर कंप्लीट बन गया है। समझ में आ गया है सर। लेकिन आधे आधे जो है ना बेटा, यहाँ पर सेल डिवीजन कैसे हो रहा है बेटा, बाय मीन्स ऑफ द मियोसिस हो रहा है। मियोसिस में क्या होता है बेटा, समझ तेरे पास कितने हैं, समझ लेते हैं। तेरे पास यहाँ पर 44 थे, तेरे पास समझ लेते हैं 44 क्रोमोसोम थे, तो क्या कर लेगा बेटा, इसे 22 क्रोमोसोम और 22 में तोड़ देगा। बढ़िया सर। अगर समझ लेते तेरे पास 63 क्रोमोसोम थे, तो ये क्या कर लेगा बेटा, यहाँ पर 33 क्रोमोसोम को अलग कर देगा, 33 क्रोमोसोम को अलग कर लेगा। बढ़िया सर। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास 90 क्रोमोसोम होते तो क्या कर लेता बेटा, वो 40 क्रोमोसोम और 45 और 45 में तोड़ देता, यानी क्या कर रहा है बेटा, ये 2n से n क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर लेगा, 2n से n क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर लेगा। बढ़िया सर। यानी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर लेगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर लेगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है सर। डिप्लॉइड हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड का मतलब कंप्लीट होता है बेटा, डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, कंप्लीट क्रोमोसोम। हैप्लॉइड का मतलब उसके आधे क्रोमोसोम। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। ये कहाँ होता है बेटा, मियोसिस कहाँ होता है, हमारे सेक्स ऑर्गन में होता है। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, मियोसिस के दौरान जो हमारे गैमेट्स होते हैं, जो हमारे गैमेट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, जर्म सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्म सेल्स भी कहते हैं। और ये क्या बन जाते हैं बेटा, गैमेट्स हमारे बन जाते हैं, हमारे गैमेट्स बन जाते हैं। इन विच द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एंड द अमाउंट ऑफ द डीएनए इज हाफ। जैसे कि मैंने कह दिया है, यहाँ पर क्या होंगे बेटा, समझ लेते हैं। मेरी बॉडी में समझ लेते हैं 46 क्रोमोसोम थे, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, गैमेट में कितने हो जाएंगे, गैमेट में कितने हो जाएंगे बेटा, गैमेट में यहाँ पर 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे, यानी कि उसका हाफ हो रहा है, यानी कि उसका क्या हो रहा है बेटा, हाफ हो रहा है। समझ में आ गया है सर। यहाँ पर देखना, दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है और एक नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होता है। नॉन रिप्रोडक्टिव सेल में कंप्लीट क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल में उसके आधे क्रोमोसोम होते हैं। बढ़िया सा, समझ में आ गया है बेटा। यहाँ पर देखना, यहाँ पर मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट जब मिलेगा बेटा, यहाँ पर जब फ्यूज होगा, फ्यूज का मतलब क्या है, दोनों को कंबाइन हो जाएगा, दोनों के बीच में मेटिंग हो जाएगी, तो हमारा एक स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, ज़ाइगोट कहते हैं, ज़ाइगोट कहते हैं। इसमें देखना बेटा, इसमें आधे क्रोमोसोम थे, इसमें भी आधे क्रोमोसोम थे। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो कंप्लीट क्रोमोसोम बना लेंगे, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो कंप्लीट क्रोमोसोम बना लेंगे। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है, कंप्लीट क्रोमोसोम बना लेंगे। और ये क्या करेंगे बेटा, एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। ज़ाइगोट जो होगा ना बेटा, एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना बेटा, इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म दैट टू जर्म सेल्स आर
ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी कि सिंपल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बेटा, वहाँ पर दोनों जर्म सेल यानी कि मेल का जर्म सेल और फीमेल का जर्म सेल जो है ना बेटा, वो क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखना, जैसे हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में पहुंच गए, जैसे ह्यूमन में पहुंच गए, यहाँ पर देखना ह्यूमन में क्या होता है बेटा, एक जो ऑर्गेनिज्म का है, एक यहाँ पर जो जर्म सेल होता है वो क्या करता है बेटा, वो लार्ज इन साइज होता है, लार्ज होता है, और क्या करता है बेटा, उसके अंदर फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट कहते हैं, और फीमेल में प्रोड्यूस होता है। बढ़िया से समझ में आ गया है। और एक जो गैमेट होता है बेटा, और एक जो गैमेट होता है, और एक जो जर्म सेल होता है, वो क्या होता है बेटा, स्मॉल होता है और मोटिलिटी शो करता है, यानी कि क्या शो करता है बेटा, मूवमेंट को शो करता है, मूवमेंट को शो करता है। और किस में प्रेजेंट होता है बेटा, इसी का नाम क्या होता है, मेल गैमेट होता है, जो कि मेल में प्रेजेंट होता है। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देख, सिंपल ऑर्गेनिज्म में दोनों जर्म सेल जो होते हैं बेटा, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जैसे कि ह्यूमन में क्या होते हैं बेटा, एक जो जर्म सेल है बेटा, वो क्या करेगा, लार्ज इन साइज होगा, और क्या करेगा बेटा, फूड को अपने अंदर स्टोर करेगा, जिसे हम फीमेल गैमेट कहेंगे, जो कि फीमेल में प्रेजेंट होता है। और जो दूसरा होगा ना बेटा, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल इन साइज हो जाएगा और मोटाइल हो जाएगा, यानी कि मूवमेंट शो करेगा, और इसका नाम क्या होता है बेटा, मेल गैमेट होता है, जो कि मेल में प्रेजेंट होता है। बढ़िया से समझ में आ गया है। अब यहाँ पर देखना बेटा, ह्यूमंस को पहुंचने से पहले हम क्या देखेंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में भी क्या होता है बेटा, यानी कि एंजियोस्पर्म में भी क्या होता है बेटा, एंजियोस्पर्म में भी क्या होता है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में भी क्या होता है बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। कहाँ होता है सर, यहाँ पर दिखा दो हमें, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देख लेना। हमारे बेसिकली हमारे जो बेसिकली प्लांट्स होंगे ना बेटा, यानी कि एंजियोस्पर्म हो जाएंगे, उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो होता है हमारा फ्लावर होता है। क्या होता है बेटा, फ्लावर होता है। सर फ्लावर हमने हाइबिस्कस का फ्लावर यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर देखना बेटा, हमने हाइबिस्कस का फ्लावर ले लिया है। इसमें बेसिकली 4 स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, इसमें बेसिकली 4 स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर देखना, सबसे पहला हो गया सेपल हो गया। सेपल क्या होते हैं सर, अगर तू फूल को तोड़कर देखेगा, यहाँ पर जो साइड में उसके पत्ते लगे हुए होते हैं, यहाँ पर उसके साइड में जो लीव्स लगे हुए होते हैं, ऐसे लीव्स, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, सेपल कहते हैं। और यहाँ पर देखना, पेटल किसे कहते हैं बेटा, यहाँ पर जो ये है ना, जो फूल का जो एक्चुअल होगा ना बेटा, यहाँ पर ऐसे वाला स्ट्रक्चर जो होगा ना बेटा, यानी कि फूल के जो लीव्स होंगे ना बेटा, फूल के लीव्स तो नहीं कह सकता मैं, जो फूल है ना बेटा, वो वही क्या है बेटा, जो कलरफुल पार्ट है ना बेटा, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जो कलरफुल पार्ट है ना बेटा फूल का, वो क्या हो जाएगा, हमारा पेटल हो जाएगा। यानी कि ये पिंक जो कलर में लिखा हुआ है पूरा क्या है बेटा, पिंक जो कलर में यहाँ पर शोन है बेटा, वो क्या है, हमारा पेटल हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या होता है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास स्टेमन होता है। क्या होता है सर, हमारे पास स्टेमन होता है, जो कि मेल होता है, मेल पार्ट होता है, ये वाला हो गया मेल पार्ट। और पिस्टिल क्या हो गया, हमारा फीमेल पार्ट होता है। क्या होता है सर, फीमेल पार्ट हमारा पिस्टिल होता है। पिस्टिल क्या होता है सर, फीमेल पार्ट होता है। बढ़िया से समझ में आ गया है। यहाँ पर सेपल जो होगा ना बेटा, सेपल जो होगा ना बेटा, वो क्या करेगा बेटा, आउटर मोस्ट पार्ट होगा, और क्या करेगा बेटा, बर्ड को, यानी कि जो ओवरी को क्या करेगा बेटा, बर्ड को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। बढ़िया सर। यहाँ पर देखना सेपल का तो आपको समझ में आ गया होगा। पेटल क्या करेगा बेटा, ये कलरफुल होते हैं, ब्राइटली कलरफुल होते हैं, और क्या करते हैं बेटा, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं। सर पॉलिनेटर का मतलब क्या है, पोलन ग्रेन्स को, पोलन ग्रेन्स का मतलब क्या है सर, ये क्या होते हैं, फीमेल गैमेट इसके अंदर होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। यहाँ पर देखना बेटा, फीमेल गैमेट नहीं, मेल गैमेट होता है। क्या होता है बेटा, इसके अंदर मेल गैमेट होता है। जो पोलन ग्रेन्स होता है ना बेटा, जिनके अंदर मेल गैमेट होता है, वो क्या करते हैं सर, उसको जो ट्रांसफर करते हैं, उसी का नाम पॉलिनेशन होता है। उसका नाम क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। और ये क्या करते हैं बेटा, पॉलिनेटर्स क्या करते हैं, इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट हो गया। पॉलिनेटर का मतलब जो पॉलिनेशन करवाएंगे। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना स्टेमन हो गया आपका। नेक्स्ट हो गया पार्ट हमारा स्टेमन हो गया, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक एंथर होता है एक पार्ट, और एक पार्ट क्या होता है, स्टेमन होता है। ये हो गया हमारा एंथर, ये हो गया हमारे पास फिलामेंट। एंथर फिलामेंट से मिलकर, जो एंथर और फिलामेंट को मिलाकर हम क्या कहते हैं बेटा, स्टेमन कहते हैं। बढ़िया सर। एक एंथर होता है, दूसरा फिलामेंट होता है। फिलामेंट क्या होता है बेटा, सिर्फ एक
लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। लेकिन एंथर के अंदर क्या होते हैं सर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, येलो कलर में होते हैं बेटा, पोलन ग्रेन्स होते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होते हैं सर, हमारे मेल जर्म सेल्स रहते हैं, यानी कि मेल गैमेट रहता है। बढ़िया सा समझ में आ गया है। और पिस्टिल देख लेना बेटा, पिस्टिल देख लेना, यहाँ पर पिस्टिल देख लेना। पिस्टिल क्या होता है सर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। पिस्टिल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यहाँ पर देखना, ये हो गया हमारा पिस्टिल। पिस्टिल में क्या होता है बेटा, सबसे पहले ओवरी होता है, ओवरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टाइल आता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, स्टिग्मा आ जाता है। सर ओवरी का काम क्या है, ओवरी क्या है बेटा, एक सोलन बॉटम पार्ट होता है, यानी कि बहुत मोटा होता है। क्या होता है बेटा, दूसरे स्ट्रक्चर से मोटा होता है। बढ़िया सर। और इसके अंदर क्या होते हैं सर, ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। और ओव्यूल्स क्या करते हैं सर, ओव्यूल्स क्या करते हैं, फीमेल गैमेट को कंटेन करते हैं। फीमेल गैमेट हमारा कौन सा हो गया, एक हमारा फीमेल गैमेट हो गया। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, हमारे पास एक एलोंगेटेड पार्ट होता है। एलोंगेटेड पार्ट मतलब एक लंबा सा पार्ट होता है, जिसका का वैसे कुछ खास काम नहीं है, लेकिन इसमें से पोलन टिप जाता है बेटा। इसका नाम क्या है, स्टाइल है। एक मिडिल एलोंगेटेड पार्ट है हमारे पास। और हमारे पास क्या है बेटा, एक स्टिग्मा है। स्टिग्मा क्या करता है सर, स्टिग्मा क्या करता है, हमारा एक टर्मिनल पार्ट होता है। और ये क्या होता है बेटा, स्टिकी इन नेचर होता है। क्या होता है, स्टिकी इन नेचर होता है। बढ़िया से समझ में आ गया। फिर से देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 पार्ट होते हैं, सेपल होता है, पेटल होता है, स्टेमन होता है, पिस्टिल होता है। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। सेपल जो होते हैं ना बेटा, क्या होते हैं, आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। जो लीव्स लगे हुए होते हैं फ्लावर के नीचे, उसे हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। और बेटा, और यहाँ पर जो ब्राइट कलरफुल पार्ट होता है बेटा, जो अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को, उसका नाम क्या होता है सर, पेटल होता है। बढ़िया सा समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, स्टेमन का काम क्या होता है सर, जो स्टेमन है ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, एंथर होता है, फिलामेंट होता है, एंथर होता है, फिलामेंट होता है। जो हमारा एंथर है बेटा, एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होता है। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है बेटा, मेल गैमेट्स होता है, मेल जर्म सेल होते हैं। बढ़िया सा समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, पिस्टिल जो होता है ना, पिस्टिल जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और यहाँ पर इसके 3 स्ट्रक्चर आते हैं। सबसे पहला हो गया आपका ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। बढ़िया सर ओवरी का फंक्शन क्या है, ओवरी जो है सोलन पार्ट होता है, बॉटम में होता है। और यहाँ पर देखना बेटा, ये क्या करता है, ओविल्स को कंटेन करता है। ओविल्स क्या कंटेन करते हैं बेटा, फीमेल गैमेट यानी एग को कंटेन करते हैं। बढ़िया सर। एक स्टाइल क्या होता है बेटा, एक मिडिल एलोंगेटेड पार्ट होता है, मिडिल एलोंगेटेड पार्ट होता है। और हमारे पास स्टिग्मा क्या होता है बेटा, एक टर्मिनल पार्ट होता है। क्या होता है, एक हमारे पास टर्मिनल पार्ट होता है। और एक क्या होता है, स्टिकी नेचर रहता है। स्टिग्मा यहाँ पर देखना बेटा, यहीं पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तुझे। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे बेटा, यानी कि यहाँ पर एंथर में जो पोलन ग्रेन्स थे, यानी कि फीमेल गैमेट जो था, यहाँ पर देख फीमेल गैमेट हमारे पास कहाँ है सर, ओवरी में है। मेल गैमेट हमारे पास कहाँ है, हमारे पास एंथर में है। यानी कि एंथर से डायरेक्ट ओवरी को जा नहीं सकता, तो कैसे जाएगा, स्टिग्मा में से जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर चले जाएगा। अगर यहाँ पर स्टिकी इन नेचर होगा ना बेटा, ये क्या करेगा, जल्दी से अट्रैक्ट करेगा, जल्दी से पकड़ लेगा। और ये क्या होगा बेटा, यहाँ से देखना, यहाँ पर आ गए हमारे पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आ गए हैं। तो ये जो हमारा ओवरी है, ये क्या करता है बेटा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या करता है, यहाँ पर भेज देता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पर भेज देता है। और इस ट्यूब के अंदर से क्या होता है बेटा, हमारा पोलन ग्रेन का मेल गैमेट नीचे आ जाता है। मेल गैमेट नीचे आ गया और यहाँ पर ओवरी में चला गया। सो लेकिन ओवरी में क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट की तरफ आ गया है, तो क्या करेंगे, मेटिंग हो जाएगी इनके बीच में। क्या हो जाएगा सर, फ्यूजन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों मिल जाएंगे। जब मेल एंड फीमेल गैमेट मिलता है तो इसका नाम फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट से क्या होता है सर, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। बढ़िया सा समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, ये थोड़ा बाद एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन यहाँ पर देख लेना बेटा, यहाँ पर पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा, यानी कि स्टेमन से यानी कि मेल पार्ट से हम यहाँ पर मेल पार्ट से क्या कर रहे हैं बेटा, फीमेल पार्ट की तरफ क्या भेज रहे हैं, अपने पोलन ग्रेन्स को भेज रहे हैं। यहाँ पर देखा, पोलन ग्रेन्स को भेज रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा, एंथर से स्टिग्मा को, स्टेमन से स्टिग्मा को क्या कर रहे हैं बेटा, हम पोलन ग्रेन्स भेज रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा, इसी का नाम क्या होता है, पॉलिनेशन
पॉलिनेशन होता है। और जो पॉलिनेशन करवा रहे हैं जैसे कि इंसेक्ट हो गया, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलिनेटर्स कहते हैं बेटा, पॉलिनेटर्स कहते हैं, पॉलिनेटर कहते हैं। बढ़िया सर, ये जो पॉलिनेटर है सिर्फ इंसेक्ट नहीं हो सकता, वाटर भी हो सकता है, विंड भी हो सकता है। बढ़िया सर, समझ आ गया है। यहाँ पर देखना बेटा, दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, एक हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है सर, यहाँ पर देख, एक ही फ्लावर में से एक ही फ्लावर के स्टेमन से एक ही फ्लावर के स्टिग्मा में क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएगा। यानी सारा का सारा प्रोसेस एक ही फ्लावर में चल रहा है। यहाँ पर एक ही फ्लावर के स्टेमन से एक ही फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, वो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर दो फ्लावर है बेटा, दो फ्लावर है, इसके स्टेमन से इसके स्टिग्मा तक जा रहे हैं, इसके स्टेमन से इसके स्टिग्मा तक जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। यानी दूसरे फ्लावर में जा रहा है तो क्या कहेंगे बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। सेम फ्लावर में जा रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। बढ़िया सर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ पर देख लेना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होते हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होते हैं, या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टिल होगा बेटा। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो बेटा मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सिंगल सेक्स होगा बेटा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। यहाँ पर या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टिल हो जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। यहाँ पर बाइसेक्सुअल क्या है बेटा, यहाँ पर दोनों होते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। जैसे कि हाइबिस्कस हो गया तेरा, यहाँ पर क्या होते हैं सर, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, यानी कि स्टेमन भी होता है, पिस्टिल भी होता है। बढ़िया सर, समझ में आ गया। एग्जाम्पल याद रख लेना बेटा, इसका पपाया वाटरमेलन होगा, इसका हाइबिस्कस मस्टर्ड हो गया। बढ़िया सर। पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, पॉलिनेशन क्या होता है, स्टेमन से पोलन ग्रेन को क्या करना है, ट्रांसफर कराना है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा। दो टाइप क्या होते हैं सर, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है सर, एक ही फ्लावर के स्टेमन से एक ही फ्लावर के स्टिग्मा तक क्या होते हैं, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है सर, दो फ्लावर होते हैं सर, दो भी हो सकते हैं, लेकिन दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बेटा। यानी कि दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहा है, एक के स्टेमन से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहा है। अब मुझे बताना बेटा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि या तो यहाँ पर मेल है या तो यहाँ पर फीमेल है, दोनों एक साथ नहीं होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। बाइसेक्सुअल में क्या हो जाएगा सर यहाँ पर दोनों मौजूद है, मेल भी है फीमेल भी है, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही फ्लावर में ट्रांसफर हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। बढ़िया सर, समझ आ गया है। और यहाँ पर देखना पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पॉलिनेशन से हमने यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, पूरा रिप्रोडक्शन का पार्ट यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देख तेरे पास क्या था, मेल गैमेट था। मेल गैमेट कहाँ था सर, हमारे स्टेमन के एंथर में था, और यहाँ पर फीमेल गैमेट कहाँ था, ओवरी में था। यानी कि हमें क्या करना है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट की तरफ भेजना है। सर कैसे भेजेंगे, यहाँ पर कैसे जाएगा, यहाँ पर देखना, स्टेमन से उठाकर हम कहाँ डाल देंगे, स्टिग्मा पर डाल देंगे। स्टेमन से उठाकर हमारे पोलन ग्रेन को स्टिग्मा में डाल देंगे। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पॉलिनेशन होता है। क्या होता है बेटा, इसका नाम पॉलिनेशन होता है। बढ़िया सर, पॉलिनेशन तो हमें समझ में आ गया। पॉलिनेशन के दो टाइप्स भी हमें समझ में आ गए। पॉलिनेशन हो गया हमारा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पोलन ग्रेन्स कहाँ गए, स्टिग्मा में आ गए हैं। पोलन ग्रेन्स हमारे स्टिग्मा में आ गए हैं, यानी कि अब इस पोलन ग्रेन्स को नीचे ओवरी तक भेजना है। तो ये जो ओवरी क्या करता है बेटा, एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर को ग्रो कर देता है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर को ग्रो करेगा और यहाँ पर भेज देगा। इस ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में से हमारा मेल गैमेट नीचे आ जाएगा। तो मेल एंड फीमेल गैमेट कहाँ है बेटा, हमारा ओवरी में है। मेल एंड फीमेल जब मिलेंगे तो क्या होता है सर, फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो जाता है। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। जो भी कहा आपने बिल्कुल सही कहा।
नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख आफ्टर पॉलिनेशन यानी कि पॉलिनेशन यानी कि स्टिग्मा में हमारे यहाँ पर आ गए हैं, स्टिग्मा में हमारे पोलन ग्लैंड्स आ गए हैं। तो ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, हमारा ओवरी क्या करेगा बेटा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ग्रो कर देगा। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पोलन ट्यूब कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। और यहाँ से क्या होगा बेटा, पोलन ट्यूब में से हमारा जो मेल गैमेट है यानी कि मेल जर्म सेल है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर इसके साथ यानी कि फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाएगा। फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होने के बाद इसी फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन को हम क्या कहते हैं बेटा, मेल एंड फीमेल गैमेट जब मिलते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट जब मिलते हैं बेटा यानी कि फ्यूज होते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की वजह से, फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जाइगोट डेवलप होता है। जाइगोट की वजह से क्या होता है बेटा, जाइगोट यहाँ पर क्या करता है, सेल डिवीजन करना शुरू कर देता है। जाइगोट जब डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, एम्ब्रियो बना लेगा यानी कि एम्ब्रियो बना लेगा। एम्ब्रियो से क्या हो जाएगा बेटा, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। बढ़िया सर। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पर देखिए यार, जो हमारा ओव्यूल था ना बेटा, ओव्यूल का मतलब क्या है, जो अंदर वाला पार्ट था, ओवरी के अंदर जो था ओव्यूल, ओविल के अंदर क्या होते हैं बेटा, फीमेल गैमेट होते हैं। जो हमारा ओवरी के अंदर ओविल था बेटा, ये क्या बना लेगा, हमारा सीड में डेवलप हो जाएगा। हमारा ओवरी जो होगा ना बेटा, वो क्या बना लेगा, फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। बढ़िया सर। जो हमारे पेटल्स एंड सेपल थे ना बेटा, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखना बेटा, पेटल सेपल स्टेमन स्टाइल स्टिग्मास जो थे हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, वो सब के सब फॉल ऑफ हो जाएंगे यानी कि झड़ जाएंगे, झड़ जाएंगे बेटा, समझ में आ गया होगा। और जो सीड होगा ना बेटा, सीड कंटेन द एम्ब्रियो यानी कि जो हमारा सीड होगा ना, यहाँ पर एक हमारा फ्रूट बन गया है, हमारा सीड बन गया है। ये जो फ्रूट के अंदर का सीड होगा ना बेटा, इसके अंदर एक नया प्लांट होगा बेटा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, नया प्लांट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे। और यहाँ पर देखना बेटा, हम ये एम्ब्रियो को देख सकते हैं, जैसे कि तूने यहाँ पर देखना, चना ले लिया तूने, चने में तूने ऐसे वाले स्ट्रक्चर तो देखे ही होंगे बेटा, चने में ऐसे वाले तो क्या देखे होंगे, ऐसे वाले स्ट्रक्चर देखे होंगे। इसे हम क्या कहेंगे, सीडलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, सीडलिंग कहेंगे। और ये जो कंडीशन है बेटा, ये जो कंडीशन है, जब सीड में से एम्ब्रियो बाहर आने निकलता है, ये जो सीड में से ऐसे सीडलिंग निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, जर्मिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जर्मिनेशन कहते हैं। सर पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। और यहाँ पर जर्मिनेशन क्या होता है बेटा, सीड के अंदर से फ्यूचर प्लांट का या फिर सीडलिंग का निकलना क्या होता है बेटा, जर्मिनेशन होता है। बढ़िया सर, समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, एक यहाँ पर देख सकता है तो बंगाल ग्राम में देख सकता है, और यहाँ पर चना में देख सकता है ऐसे। और यहाँ पर देखना बेटा, ये जो सीड होंगे ना बेटा, ये सीड में क्या होते हैं, दो कॉटिलेडन्स होते हैं। दो कॉटिलेडन्स के बीच में क्या होता है, हमारा यहाँ पर फ्यूचर प्लांट यानी कि एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो होता है। इसमें क्या होता है बेटा, एक प्यूम्यूल पार्ट होता है, एक रेडिकल पार्ट होता है। अब समझ यार, तूने क्या कर दिया, यहाँ पर एक प्लांट से क्या कर दिया, फ्रूट को कर दिया, उस फ्रूट को तूने खा लिया और तुझे यहाँ पर सीड मिलेगा। सीड के तूने क्या कर दिया, दो टुकड़े कर दिए, तो एक कॉटिलेडन ये मिल जाएगा, एक कॉटिलेडन ये मिल जाएगा। बीच में तुझे क्या मिलेगा बेटा, ऐसे वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। ऐसे वाले स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं बेटा, एक प्यूम्यूल होता है और एक क्या होता है, रेडिकल होता है। प्यूम्यूल क्या करता है बेटा, वो जो सीड से जो नया प्लांट बनेगा बेटा, उसका क्या होता है, ये क्या होता है, शूट होता है। और जो रेडिकल होता है वो क्या होता है, रूट होता है। ओहो हो सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट डेवलप होता है। जाइगोट के बाद सीड डेवलप होता है। सीड से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, सीड से हम नया प्लांट बना सकते हैं। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। जैसे यहाँ पर देख, सीडलिंग से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से नया प्लांट डेवलप हो रहा है। ये जो होगा ना बेटा, फीमेल हो जाएगा, और इसके नीचे जो होगा बेटा, वो रेडिकल हो जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ से मजा आने वाला है बेटा। जितने भी हमारे लड़के लोग हैं, यहाँ से ध्यान से देखेंगे अपने लेक्चर को, और मैं भी कोशिश करूंगा कि तुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख, सबसे पहले लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अपने 4 दोस्तों को शेयर कर देना बेटा। यहाँ से देख, अब शुरू कर रहे हैं बेटा, शुरू कर रहे हैं हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स को शुरू कर रहे हैं। एकदम मजेदार तरीके से शुरू करेंगे सर। यहाँ पर देख बेटा,
अर्ली टीनेज में। टीनेज हमारी कहाँ से शुरू होती है बेटा, 13 से लेकर जो 19 के बीच में जो हमारी एज होती है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, टीनेज कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, नए नए चेंजेस होते हैं, नए नए चेंजेस होते हैं बेटा, नए नए चेंजेस होते हैं बॉडी में। क्या होते हैं, नए नए चेंजेस होते हैं, नए नए फीचर्स डेवलप होते हैं हमारी बॉडी में, और नए नए सेंसेशन डेवलप होते हैं बेटा। और इसी सारे प्रोसेस को यानी कि हमारे क्या हो रहे हैं बेटा, नए नए चेंजेस हो रहे हैं, नए नए सेंसेशन हो रहे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होगा बेटा। इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, सेक्सुअल मैच्योरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सेक्सुअल मैच्योरेशन कहेंगे बेटा। और ये दोनों में देखने को मिलेंगे बेटा, बॉयज में भी देखने को मिलेंगे, गर्ल्स में भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखना बेटा, दोनों में कॉमन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या होंगे बेटा, थिक हेयर्स डेवलप हो जाएंगे। आर्म पिट्स में क्या हो जाएंगे बेटा, थिक हेयर्स डेवलप होने लग जाएंगे। जेनिटल एरिया में भी क्या हो जाएंगे बेटा, हेयर्स डेवलप होने लग जाएंगे। और फिर जो हमारे जो जेनिटल एरिया होगा ना बेटा, वो क्या हो जाएगा, डार्कन इन कलर हो जाएगा, यानी कि डार्क होना शुरू हो जाएगा। बढ़िया सर, सबसे पहला पॉइंट क्या देखेंगे, हेयर डेवलप होंगे बेटा जेनिटल एरिया में और आर्म पिट्स में। एक जो हमारा जेनिटल एरिया हो जाएगा ना बेटा, वो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर में, यानी फिर डार्क कलर में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर देखना बेटा, हमारे जो आर्म्स है, लेग्स है, फेस है, उस पर क्या डेवलप होना शुरू हो जाएगा बेटा, हमारे थिन हेयर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। थिन हेयर्स वहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। बढ़िया सर। और जो हमारी स्किन होगी ना बेटा, वो ऑयली इन नेचर में डेवलप होना शुरू हो जाएगी, ऑयली हो जाएगी बेटा। इसी वजह से क्या हो जाएंगे, पिंपल्स देखने को मिलेंगे बेटा। क्या देखने को मिलेंगे, पिंपल्स देखने को मिलेंगे। बढ़िया सर, ये जो पॉइंट्स है ना बेटा, ये दोनों में कॉमन होते हैं, बॉयज में भी होते हैं, गर्ल्स में भी होते हैं। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, गर्ल्स में क्या डेवलप होते हैं। अब यहाँ पर देखना, सबसे पहले हमने कॉमन पढ़ लिया है, ये पूरे जो पॉइंट्स है बेटा दोनों में कॉमन होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर गर्ल्स का देखेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पर बॉयज का देखेंगे। गर्ल्स में क्या होते हैं सर, ब्रश का साइज जो होता है बेटा, ब्रश का जो साइज होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, यानी कि इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ब्रश का साइज क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ द निपल्स, यानी कि क्या हो जाएंगे बेटा, डार्क कलर में हो जाएंगे, डार्क कलर में हो जाएंगे। बढ़िया सर। और यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा बेटा, स्टार्ट हो जाएगा। बढ़िया सर, समझ आ गया। ये क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स में होता है बेटा। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना थिक हेयर ऑन द हेयर, थिक हेयर्स ऑन द फेस। फेस पर क्या देखने को मिलेंगे बेटा, थिक हेयर्स देखने को मिलेंगे। बढ़िया सर, समझ आ गया है। और जो वॉइस होगी ना बेटा, वो क्या करने लगेगी, क्रैक होना शुरू हो जाएगी, यानी वॉइस जो होगी बेटा फूटने लग जाएगी। यहाँ पर कह सकते हैं वॉइस जो होगी बेटा यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वॉइस जो होगी क्रैक होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर देखा एरेक्शन ऑफ द पेनिस इन द डे ड्रीम्स ऑफ द नाइट्स, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, हमारे जो पेनिस होगा बेटा वो एरेक्शन शो करने लगेगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। फिर से यहाँ पर देख लेना, हेयर्स डेवलप होंगे आर्मपिट्स और जेनिटल एरिया में। जेनिटल एरिया हमारा डार्कन इन कलर में हो जाएगा। थिन हेयर्स डेवलप हो जाएंगे लेग्स, आर्म्स ऑन फेस पे। और यहाँ पर हमारी स्किन जो होगी ऑयली इन नेचर में हो जाएगी, और यहाँ पर पिंपल्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर गर्ल्स में क्या हो जाएंगे बेटा, ब्रश का साइज जो डेवलप हो जाएगा, और निपल्स का जो कलर होगा ना बेटा वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलेगा। बढ़िया सर। यहाँ पर देखना थिक हेयर्स ऑन द फेस, फेस पर क्या देखने को मिलेंगे, थिक हेयर्स देखने को मिलेंगे। जो वॉइस होगी बेटा क्रैक होना शुरू हो जाएगी। इरेक्शन ऑफ द पेनिस इन द डे ड्रीम्स ऑफ द नाइट, यानी कि हमारा पेनिस जो होगा इरेक्शन होना शुरू कर देगा। बढ़िया सर। ऑल दिस चेंजेस जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, स्लोली होते हैं और ग्रेजुअली होते हैं, एक के बाद एक होते हैं। और ये स्लोली होते हैं बेटा, एकदम से नहीं होते, एकदम से स्लोली प्रोसेस होता है बेटा, स्लोली होता है। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना। और ये जो होंगे बेटा डिफरेंट पैटर्न में होंगे, किसी दूसरे पर्सन में, किसी दूसरे एज में होंगे। यहाँ पर समझ तो अपने क्लास में ऑब्जर्व कर सकता है बेटा, तो अपने क्लास में ऑब्जर्व कर सकता है। किसी में वो चेंजेस हो रहे हैं, किसी में थोड़ी देर बाद होंगे, तेरे से पहले हो जाएंगे। ये क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट पैटर्न से होंगे बेटा, डिफरेंट पैटर्न से होंगे। डिफरेंट शेप एंड साइज से भी डेवलप हो सकते हैं बेटा, डिफरेंट शेप एंड साइज। यहाँ पर देख, जैसे यहाँ पर देख, जो ब्रश का साइज है ना बेटा, जो ब्रश का शेप एंड साइज है वो किसी दूसरे में अलग हो जाएगा। और यहाँ पर जो पेनिस का शेप एंड साइज है बेटा वो क्या हो जाएगा, किसी दूसरे में अलग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलेंगे बेटा। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, एक एज आती है हमारी प्यूबर्टी कहते हैं बेटा, उसे क्या कहते हैं बेटा, प्यूबर्टी कहते हैं। सर प्यूबर्टी किसे कहते हैं, प्यूबर्टी किसे कहते हैं, एडोलेसेंस का एक ऐसा, यहाँ पर देख टीनेज के एक ऐसा पीरियड बेटा, टीनेज का एक ऐसा पीरियड जिसमें ये सारे जो चेंजेस होंगे ना बेटा, ये सारे जो चेंजेस होंगे बेटा ये देखने को मिलेंगे। उस एज का नाम क्या होगा बेटा, प्यूबर्टी एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, प्यूबर्टी एज हो जाएगा। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। टीनेज का एक ऐसा पीरियड जिसमें ये सारे चेंजेस हमारे बॉडी में देखने को मिलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्यूबर्टी कहेंगे। क्या कहेंगे सर, प्यूबर्टी कहेंगे। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है।
चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी आर द सिग्नल्स ऑफ द सेक्सुअल मेच्योरिटी, यानी कि समझ यार तेरे में अगर ये चेंजेस हो रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में ये सब चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, सेक्सुअल मेच्योरिटी कह सकते हैं। सेक्सुअल मेच्योरिटी है मतलब के वो सेक्सुअली मेच्योर हो चुका है, वो वाला पर्सन क्या हो गया है, सेक्सुअली मेच्योर हो गया है। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना बेटा, और यहाँ पर देखना वो मीटिंग के लिए क्या करेगा बेटा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को ढूंढने लग जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है हमें। अब यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म पढ़ लेते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लेते हैं। हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है बेटा, सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है बेटा, वो क्या होता है, टेस्टिस होता है। क्या होता है बेटा, टेस्टिस होता है। सर टेस्टिस क्यों, टेस्टिस क्या करता है, हमारा स्पर्म्स को रिलीज करता है, स्पर्म को मैन्युफैक्चर करता है, स्पर्म का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है बेटा। यहाँ पर देखना सबसे पहला हमारा यहाँ पर देख, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, टेस्टिस होता है, और यहाँ पर वैज डिफरेंस होता है, और यहाँ पर यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और यहाँ पर ग्लैंड्स आते हैं जैसे कि सेमिनल वेसिकल ग्लैंड हो गया, और यहाँ पर पोस्टेड ग्लैंड हो गया बेटा, ये वाले ग्लैंड्स आ गए। नेक्स्ट तरह पेनिस हो गया, नेक्स्ट तरह यूरेट्रा हो गया। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख टेस्टिस को पढ़ना शुरू करें। टेस्टिस क्या करते हैं सर, हमारे टेस्टिस क्या करते हैं, हमारे जर्म सेल्स को यानी कि मेल गैमेट कौन सा है, तो कौन सा होता है बेटा, यहाँ पर स्पर्म्स को क्या करेगा बेटा, ये प्रोडक्शन करेगा, यानी कि हमारे यहाँ पर जर्म सेल्स यानी कि स्पर्म्स क्या होते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन होते हैं। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। और ये टेस्टिस कहाँ पर लोकेटेड होते हैं बेटा, ये स्क्रूटम में लोकेटेड होते हैं। कहाँ पर बेटा, स्क्रोटम में लोकेटेड होते हैं। सर क्यों स्क्रोटम में लोकेटेड होते हैं, क्यों हमारे बॉडी के अंदर नहीं लोकेट होते, बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं बेटा, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे जो स्पर्म के फॉर्मेशन को लोअर टेम्परेचर चाहिए, बॉडी के टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर चाहिए, इसलिए क्या हो रहे हैं बेटा, वो बॉडी के बाहर है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में है बेटा, जिसका नाम क्या है, स्क्रोटम है। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। हमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बेटा लोअर टेम्परेचर चाहिए, बॉडी के टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर चाहिए, इसलिए बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसका नाम क्या होता है बेटा, स्क्रोटम होता है। बढ़िया सा, समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर देखना बेटा, ये टेस्टिस इतना ही काम नहीं करता, ये टेस्टिस हमारा क्या करता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन भी डेवलप करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है बेटा, एक हार्मोन होता है। क्या होता है बेटा, हार्मोन होता है। वो हार्मोन क्या करता है बेटा, हमारे फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और जितने भी हमने चेंजेस बॉयज में देखे प्यूबर्टी के टाइम में, इसको भी क्या करता है बेटा, वो रेगुलेट करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी कि जितने भी हमने चेंजेस देखे उसको भी डेवलप करता है, और यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इसको भी डेवलप करता है। बढ़िया से, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख डक्स है बेटा, डक्स है। जैसे कि यहाँ पर देख डक्स में क्या आ गया हमारा, बेटा, हमारा सबसे पहले वैज डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ गया, वैज डिफरेंस आ गया, यूरेथ्रा आ गया। नेक्स्ट हमारे ग्लैंड्स कौन से हो गए बेटा, यहाँ पर पोस्टेड ग्लैंड्स आ गए, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स आ गए। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख सबसे पहले वैज डिफरेंस को पढ़ेंगे। यहाँ पर देख बेटा, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, यहाँ पर देख पूरा एक ही बार में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर यार, यहाँ पर एक टेस्टिस में क्या फॉर्मेशन हो रहे हैं, मेल गैमेट फॉर्मेशन हो रहे हैं। हमें मेल गैमेट को क्या करना था बेटा, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन करना था। फीमेल गैमेट कहाँ है, फीमेल के बॉडी में है। बढ़िया सर, हम क्या करेंगे, इस वाले टेस्टिस में से क्या करेंगे बेटा, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म कर देंगे। यहाँ पर हमारे स्पर्म फॉर्मेशन हो गया, और एक क्या करेंगे बेटा, वैज डिफरेंस से निकलेंगे, और यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर क्या होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, और यहाँ पर पोस्टेड ग्लैंड्स होते हैं। ये दोनों क्या है बेटा, ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स क्या करते हैं सर, कुछ ना कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं, कुछ ना कुछ सेक्रेशन करते हैं। बढ़िया सर, ये दोनों कुछ ना कुछ यहाँ पर फ्लूइड सेक्रेशन कर देंगे। फ्लूइड सेक्रेशन करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा बेटा, स्पर्म्स यहाँ आ जाएंगे, स्पर्म्स हमारे आ जाएंगे, और यहाँ से क्या होता है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यूरिन आ जाएगा। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ से स्पर्म्स भी पास हो सकते हैं, यहाँ से हमारा यूरिन भी पास हो सकता है। यानी जो यूरेथ्रा है ना बेटा, ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है। ये यूरिन भी पास करता है और हमारा ये स्पर्म्स भी पास करता है। बढ़िया सर,
नेक्स्ट यहाँ पर देखा यार, या तो यूरिन आएगा या तो स्पर्म आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना बेटा, हम स्पर्म की कहानी पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर इसमें फ्लूइड मिल गया और यहाँ से पोस्टेट से भी फ्लूइड मिल गया, तो स्पर्म क्या करेंगे बेटा, पेनिस से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल सर। क्या हो रहा है, टेस्टिस से कहानी कर रहे हैं, वैज डिफरेंस में से आ रहे हैं, वैज डिफरेंस में से यहाँ पर सेमिनल वेसिकल का सेक्रेशन आ जाएगा, ऐसे पोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, पेनिस से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएंगे। और इतना तो हमें समझ आ गया है सर। और जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, ऐसे होता है, यहाँ पर देख हेड होता है, मिडिल पीस होता है और यहाँ पर टेल होता है। हेड होता है, मिडिल पीस होता है और यहाँ पर टेल होता है। मैंने कहा था कि जो हमारा मेल गैमेट होता है वो क्या होता है बेटा, मोटिलिटी शो करता है, मोटाइल होता है, यानी कि क्या होता है बेटा, वो मूवमेंट शो करता है। क्या शो करता है बेटा, मूवमेंट शो करता है। मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है बेटा, टेल की वजह से हो रहा है। मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है बेटा, टेल की वजह से हो रहा है। बढ़िया सर, समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए पढ़ लेते हैं, जो हमारा वाइज डिफरेंस है ना बेटा, ये क्या करता है, हमारे टेस्टिस में से स्पर्म्स को लेके आता है, हमारे टेस्टिस में से स्पर्म्स को लेके आता है और कहाँ पर, यहाँ पर छोड़ देता है, यूरेथ्रा तक छोड़ देता है, यूरेथ्रा में छोड़ देगा। यूरेथ्रा से कहाँ जाएंगे बेटा, यूरेथ्रा से क्या आ जाएंगे, यूरेथ्रा से क्या आ जाएंगे बेटा, हमारे स्पर्म्स बाहर आ जाएंगे। यूरेथ्रा का मैंने दो फंक्शन बताया, ये क्या करता है, यूरिन पास करता है और एक क्या करता है, स्पर्म पास करता है। फिर से यहाँ पर देख, हमारे स्पर्म किस में से आते हैं बेटा, वैज डिफरेंस आते हैं, यानी कि वैज डिफरेंस क्या कर रहा है, हमारा स्पर्म्स को क्या कर रहा है बेटा, टेस्टिस से लेकर क्या कर रहा है, बाहर लेके आ रहा है। बढ़िया सा समझ में आ गया है। यूरेथ्रा तक लेके आ जाएगा। यूरेथ्रा के दो फंक्शन होते हैं, एक यूरिन पास करेगा, स्पर्म पास करेगा बेटा, यहाँ पर दोनों एक साथ नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ से देखना बेटा, हमारा जो स्पर्म होगा बेटा, यूरेथ्रा के पेनिस से बाहर आ जाएगा। बढ़िया सर। Along the path of the vag difference, glands like the prostate gland and the seminal vesicle क्या करते हैं बेटा, कुछ ना कुछ सेक्रेशन करते हैं, यानी कि क्या करते हैं बेटा, फ्लूइड का सेक्रेशन करते हैं। फ्लूइड का सेक्रेशन करते हैं, कौन सा सेक्रेशन करते हैं बेटा, तो आगे चलकर पढ़ लेगा बेटा। फ्लूइड का सेक्रेशन करते हैं और ये क्या करते हैं बेटा, स्पर्म के साथ मिल जाते हैं। ये तो यहाँ पर देख, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमारा स्पर्म्स आ रहा था, यहाँ से कुछ ना कुछ फ्लूइड इसके साथ मिक्स हो गए हैं। ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड के क्या हो रहे हैं बेटा, स्पर्म के साथ मिक्स हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं बेटा, सीमन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा, सीमन बना रहे हैं। बढ़िया सर। ये क्या करेगा बेटा, सीमन बना रहे हैं। और यहाँ पर देख बेटा, ये जो फ्लूइड है ना बेटा, ये किस में मदद करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे स्पर्म्स को नरिशमेंट करते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन देते हैं। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। और यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख, जो स्पर्म्स है ना बेटा, वो क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। अपने हेड पार्ट में क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना, एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट, यानी कि ये टेल जो है बेटा, ये मोटिलिटी शो करेगा, यानी क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा बेटा। और इसी मूवमेंट की वजह से वो फीमेल गैमेट, ये जो मेल गैमेट है ना बेटा, मेल गैमेट क्या करेगा, फीमेल गैमेट के पास चला जाएगा। बढ़िया से समझ में आ गया है। फिर से एक बार रिवर्स कर देता है। यहाँ पर देख, हमारे टेस्टिस क्या करते हैं, टेस्टिस हमारे कहाँ लोकेटेड हैं, बॉडी के बाहर लोकेटेड होते हैं, स्क्रूटम पाउच में लोकेटेड होते हैं। क्यों लोकेटेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या करेगा बेटा, वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर होता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होता है। और ये किस लिए चाहिए बेटा, हमारे यहाँ पर स्पर्म के प्रोटेक्शन को लिए चाहिए। बढ़िया सा समझ में आ गया है हमें। और यहाँ से देखना बेटा, यहाँ से स्पर्म हमारे फॉर्मेशन हो गए हैं, तो वैज डिफरेंस की मदद से यहाँ पर यूरेथ्रा तक आ जाएंगे और यहाँ पर सेमिनल वेसिकल और यहाँ पर पोस्टेट ग्लैंड क्या करेंगे, फ्लूइड्स को छोड़ेंगे। और वो फ्लूइड क्या करता है बेटा, मोटिलिटी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और यहाँ पर उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। यूरेथ्रा से क्या आ जाएंगे, पेनिस के थ्रू बाहर आ जाएंगे। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर स्पर्म जो होते हैं बेटा, और यहाँ पर देखना हमारे स्पर्म कहाँ फॉर्मेशन हो रहे हैं, टेस्टिस में फॉर्मेशन हो रहे हैं। और जो स्पर्म होते हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं, हमारे जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करते हैं। और ये क्या करते हैं बेटा, इसके पास क्या होती है, एक हेड होता है, एक मिडिल पीस होती है, टेल होती है। टेल क्या करती है बेटा, मूवमेंट में हेल्प करती है। मूवमेंट किस लिए हेल्पफुल हो रही है बेटा, इसलिए हेल्पफुल हो रही है क्योंकि हमारा जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास जाना चाहिए, यानी कि फीमेल गैमेट के पास ले जाने के लिए टेल हमारी हेल्प करती है। और यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर मैं कहानी समझा दूंगा तुझे। मेटिंग के बाद, यानी कि यहाँ पर देख कॉपुलेशन के बाद, कॉपुलेशन एक प्रोसेस होता है बेटा, तो आगे चलकर इसे पढ़ लेगा बेटा। कॉपुलेशन के बाद यहाँ से देखना बेटा, कॉपुलेशन के बाद हमारा मेल गैमेट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देख, मेल की बॉडी में से स्पर्म्स निकलकर कहाँ आ जाएंगे, फीमेल की बॉडी में आ जाएंगे। इसी का नाम क्या होता है, कॉपुलेशन कह सकता है या फिर मेटिंग कह सकता है बेटा। क्या कह सकता है, मेटिंग कह सकता है। आगे चलकर तो अच्छे तरीके से पढ़ लेगा। और यहाँ पर देखा, अब यहाँ हमारे यहाँ पर मेल गैमेट आ चुके हैं, मेल गैमेट हमारे यहाँ पर आ चुके हैं ड्यू टू
टू मेटिंग या फिर कॉपुलेशन की वजह से हमारे मेल गैमेट मेल की बॉडी से निकलकर फीमेल की बॉडी में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर आ जाएंगे, वेजिना में आ जाएंगे और वेजिना से सर्विक्स होता है बेटा, सर्विक्स में से क्या करेंगे, ऐसे चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए यार, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, वेजिना होता है, सर्विक्स होता है, यूटेरस होता है और ओवरी होता है। यहाँ पर ओविडक्ट होता है, इसी का दूसरा नाम फेलोपियन ट्यूब होता है बेटा। क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है। बढ़िया सर। यहाँ पर देखना बेटा, ओवरी जो है ना बेटा, ओवरी जो है क्या होते हैं, ओवरी में फीमेल गैमेट होता है। फीमेल गैमेट का नाम क्या है बेटा, एग है। एग कह सकता है या फिर ओवा कह सकता है। एग है बेटा। यहाँ पर देखना बेटा, हर मंथ क्या होते हैं, एग यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाते हैं। एग क्या होते हैं बेटा, यहाँ से निकलकर यहाँ तक आ जाते हैं। एक बार इस ओवरी से आ रहा है तो एक बार इस ओवरी से आएगा। बढ़िया सर, 2 ओवरीज होते हैं यहाँ पर। एक बार इस ओवरी से आएगा तो एक बार इस ओवरी से एक यहाँ पर आ जाएगा। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है कि हमारा मेल गैमेट यहाँ से एंट्री करेगा, हमारा फीमेल गैमेट यानी कि ओवरी से यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा मेल गैमेट क्या करेगा बेटा, प्लान बनाएगा और क्या करेगा बेटा, यहाँ पर चले जाएगा। यहाँ पर फीमेल गैमेट भी था, मेल गैमेट भी था, तो क्या हो जाएंगे बेटा, फ्यूजन हो जाएगा। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन का मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जाइगोट क्या करेगा बेटा, जाइगोट क्या करेगा बेटा, जाइगोट क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो में बना लेगा। एम्ब्रियो में फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वाला एम्ब्रियो होगा ना बेटा, एम्ब्रियो जो होगा हमारे समझ लेते हैं, यहाँ पर एम्ब्रियो समझ लेते हैं। ये हमारा क्या होगा बेटा, बेसिकली यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बेटा, फेलोपियन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है समझ लेते हैं। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हमारा हो रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, जाइगोट बाहर निकल के आ जाएगा। और फिर क्या करेगा बेटा, यहाँ पर यूटेरस की जो वॉल है ना बेटा, ये वॉल में क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। यूटेरस की वॉल में क्या हो जाएगा बेटा, इम्प्लांट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, गड़ जाएगा यानी कि टाइटली पैक्ड हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा। और फिर क्या होगा बेटा, यहाँ से हमारा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होना शुरू हो जाएगा। एम्ब्रियो से जो होगा ना बेटा, फीटस हो जाएगा। 9 मंथ्स के बाद क्या हो जाएगा बेटा, 9 मंथ्स के बाद ये मैच्योर्ड बेबी हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये मैच्योर्ड बेबी ऐसे यहाँ पर सर्विक्स और वेजिना ऐसे बाहर आ जाएगा। बढ़िया से समझ में आ गया। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देख हमारे पास मेल गैमेट थे, मेल गैमेट यहाँ से जाएंगे और फिर कहाँ चले जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे। और यहाँ से ओवरी से हमारा फीमेल गैमेट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, यानी कि स्पर्म और एक फ्यूज हो रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बना लेगा। एम्ब्रियो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से इम्प्लांट हो जाएगा। 9 मंथ्स के बाद हमारा ये फुल्ली मैच्योर्ड बेबी बन जाएगा बेटा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। पढ़ लेते हैं बेटा। और यहाँ पर देखना, इट कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरीज, यानी क्या होता है बेटा, यहाँ पर 2 ओवरीज होते हैं और 2 ओविडक्ट्स होते हैं। ओविडक्ट्स को दूसरा नाम क्या होता है बेटा, फेलोपियन ट्यूब होता है। बढ़िया सर, हमें तो ये समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, यूटेरस होता है और वेजाइना होता है। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, फीमेल जर्म सेल। फीमेल जर्म सेल का मतलब फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, ये तो एग कह सकते हैं बेटा, या तो ओवियम कह सकते हैं बेटा। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, ये कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं। ओवरी क्या करते हैं बेटा, ओवरी क्या करते हैं, हमारे हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन से हार्मोन बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तूने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो तूने वहाँ पर प्रोजेस्टेरोन पढ़ा है, ईस्ट्रोजन पढ़ा हुआ है बेटा। क्या पढ़ा हुआ है, ईस्ट्रोजन पढ़ा हुआ है। तो ईस्ट्रोजन भी रिलीज कौन करता है बेटा, ओवरी रिलीज कर देता है। और यहाँ पर देखना बेटा, द ओवरीज ऑफ द न्यूली बॉर्न गर्ल कंटेन द थाउजेंड्स ऑफ द इमेच्योर्ड एग, यानी कि जो हमारी फीमेल बेबी थी ना बेटा, फीमेल जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग थी, इसके पैदा होने से पहले ही बेटा, इसके बॉर्न होने से पहले ही क्या होते हैं, इसके अंदर इमेच्योर्ड एग होते हैं। कितने होते हैं सर, नंबर ऑफ, यहाँ पर 1000 नंबर ऑफ एग्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 1000 होते हैं। जब ये प्यूबर्टी लेवल पर आ जाएगी, तो क्या हो जाएंगे बेटा, मैच्योरिंग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखकर मेल में क्या होता है, मैच्योरेशन के दौरान, मैच्योरेशन कब होता है, प्यूबर्टी में होता है। लेकिन फीमेल में अपने बर्थ से पहले, अपने बॉर्न होने से पहले इसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्स होते हैं, लेकिन ये इमेच्योर फॉर्म में होते हैं। जब प्यूबर्टी पर आ जाएगी तो क्या हो जाएंगे बेटा, ये मैच्योरेशन होना शुरू हो जाएंगे। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, और 1 egg is produced every month by the one of the ovary, यानी कि एक ओवरी से क्या होगा, हर मंथ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से एक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग रिलीज हो जाएगा। बढ़िया सर। और यहाँ से देखना ओवरी से कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। और फिर यहाँ पर यूटेरस में आ जाएगा बेटा। कहाँ पर आ जाएगा, यूटेरस में आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा
फीमेल गैमेट जाकर उसे अटैच हो जाएगा। बढ़िया सर, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा बेटा, फेलोपियन ट्यूब में होगा। फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होगा बेटा। लेकिन यहाँ पर जाइगोट जब बन जाएगा, जाइगोट जब बन जाएगा हमारा, जाइगोट जब बन जाएगा, जाइगोट बनने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, जाइगोट हमारा यूटेरस में आ जाएगा। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, ऊम होता है बेटा। क्या होता है, ऊम होता है। और ये क्या होता है बेटा, इलास्टिक इन नेचर होता है, बैग लेग स्ट्रक्चर होता है बेटा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, वही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ से निकल के आ जाएंगे, हमारा जो स्पर्म है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो जाएगा सर, हमारे जो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर देख, स्पर्म और स्पर्म कहाँ से आएंगे, वेजिना से आएंगे और यूटेरस में जाएंगे और फिर क्या करेंगे, ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे। यहाँ से एक के साथ क्या हो जाएंगे, फ्यूजन हो जाएंगे। फ्यूजन का नाम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाते हैं बेटा, जाइगोट बन जाते हैं। जाइगोट क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एम्ब्रियो बना लेते हैं। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट कहाँ पर होता है, यूटेरस के वॉल से होता है, यूटेरस के लाइनिंग से होता है। बढ़िया सर, और फिर क्या करेगा बेटा, 9 मंथ्स के लिए ग्रो हो जाएगा। 9 मंथ्स के लिए ग्रो होने के बाद क्या हो जाएगा, फुल्ली मैच्योर्ड फीटस यानी कि फुल्ली मैच्योर्ड बेबी बन जाएगा। और क्या हो जाएगा बेटा, वो बाहर आ जाएगा ड्यू टू पार्चुलेशन। पार्चुलेशन की वजह से क्या हो जाएगा, पार्चुलेशन के प्रोसेस से क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर देखना बेटा, यूटेरस प्रिपेयर द एवरी मंथ टू द रिसीव द रिश, यहाँ पर देख फिर से पढ़ते हैं, द यूटेरस प्रिपेयर द एवरी मंथ टू रिसीव द नेचर्ड, यहाँ पर मेच्यूर्ड आना था बेटा, मेच्यूर्ड। यहाँ पर देख रिसीव एंड द नर्चर। यहाँ पर देख, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो हमारा यूटेरस होता है ना बेटा, जो हमारा यूटेरस होता है, और ये क्या होता है बेटा, ये प्रिपेयर होता है। ये प्रिपेयर होता है, किस लिए प्रिपेयर होता है बेटा, क्योंकि ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पर रिसीव करेगा एम्ब्रियो को और फिर क्या करेगा बेटा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा बेटा। सही लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर मेच्यूर नहीं है, नर्चर लिखा हुआ है। नर्चर का मतलब क्या होता है बेटा, यानी नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। बढ़िया सर, न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेगा बेटा, द इनर लाइनिंग बिकम, यहाँ पर देखा हर मंथ क्या हो जाती है, इनर लाइनिंग जो होती है वो क्या होती है, स्पॉन्जी इन नेचर हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, स्पॉन्जी इन नेचर हो जाती है। और यहाँ पर सप्लाई ऑफ ब्लड क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। सप्लाई ऑफ ब्लड क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। क्यों होता है सर, क्योंकि नरिशमेंट प्रोवाइड करना है एम्ब्रियो को, इसलिए ज़्यादा हो जाता है। बढ़िया सर, यहाँ पर नरिशमेंट कैसा होगा बेटा, एक यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या होता है, प्लाजेंटा होता है। प्लाजेंटा क्या करता है सर, प्लाजेंटा हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स है, जो हमारे पास यहाँ पर फीटस है, फीटस की बॉडी को और यहाँ पर मदर की बॉडी को, यानी बेबी की बॉडी को और मदर की बॉडी को कौन कनेक्ट करता है बेटा, हमारा यहाँ पर कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, प्लाजेंटा है। प्लाजेंटा है। प्लाजेंटा कैसा होता है, डिस्लेक्स टिश्यू होता है बेटा, यूटेराइन वॉल से कनेक्टेड होता है, यूटेराइन वॉल से कनेक्टेड होता है। और ये क्या करता है बेटा, फीटस और मदर को क्या करता है, कनेक्ट कर देता है बेटा। फीटस और मदर को क्या करता है, कनेक्ट कर देता है बेटा। और यहाँ पर देखना, इसके पास क्या होते हैं, विल्लाई होते हैं। लाइफ प्रोसेस पढ़ रखा है तो जानता है विल्लाई क्या होते हैं। विल्लाई होते हैं कहाँ पर होते हैं, एम्ब्रियो के साइड में विल्लाई होते हैं। बढ़िया सा समझ में आ गया है। और यहाँ से देखना बेटा, यहाँ से देखना, ऑन द मदर साइड एंड द, यहाँ देखना मदर के साइड क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर ब्लड के स्पेसेस होते हैं, यानी कि ब्लड यहाँ पर क्या करेगा बेटा, फ्लो करता हुआ दिखेगा। तो ये ब्लड्स के यहाँ पर देखना बेटा, टोटल प्रोसीजर जो हो रहा है ब्लड से हो रहा है, ब्लड से हो रहा है। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर देख फंक्शन समझाऊंगा तो तेरा बात समझ में आ जाएगा। मदर के साइड क्या होता है, ब्लड होता है बेटा, ब्लड होता है। विल्लाई के अराउंड क्या होता है बेटा, ब्लड होता है। और यहाँ पर देखना बेटा, विल्लाई जो है ना बेटा क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। तो हम पढ़ रखे हैं लाइफ प्रोसेस में। यहाँ पर देखिए प्लासेंटा का फंक्शन क्या है। प्लासेंटा का बेसिकली 3 फंक्शन है बेटा। यहाँ पर देखना, सबसे पहला जो है, जो बेबी है हमारा, जो बेबी को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा बेटा, मदर का ब्लड प्रोवाइड करेगा। मदर का ब्लड जो है बेबी के बॉडी में कैसे आएगा, प्लासेंटा के थ्रू आएगा, प्लासेंटा के थ्रू आएगा। बढ़िया सा, ब्लड से क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूट्रिशन हो रहा है। और यहाँ पर क्या ग्लूकोज एंड जो ऑक्सीजन है ना बेटा, ग्लूकोज एंड जो ऑक्सीजन है वो बेबी की बॉडी में कैसे आ रहे हैं, मदर की बॉडी से बेबी की बॉडी में कैसे आ रहे हैं, ड्यू टू प्लाजेंटा आ रहे हैं। बढ़िया सर, प्लाजेंटा का दूसरा फंक्शन भी हमें समझ में आ गया। तीसरा फंक्शन क्या है सर, जो भी बेबी वेस्ट करेगा ना बेटा, यहाँ पर देख, जो भी हमारा फीटस वेस्ट प्रोवाइड करेगा बेटा, वेस्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा थ्रू प्लासेंटा। ये क्या हो जाएगा बेटा, वेस्ट जो होगा ना बेटा, प्लासेंटा के थ्रू क्या हो जाएगा, मदर की बॉडी में चला जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर देख, सबसे पहले न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को मदर की बॉडी से एम्ब्रियो में लाएगा। फिर क्या करेगा, एम्ब्रियो की बॉडी से वेस्ट जितना भी होगा मदर की बॉडी में लेके चले जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना 9 मंथ्स तक ये प्रोसेस चलता है। 9 मंथ्स तक ये प्रोसेस चलता है, जिसे हम पार्चुरेशन पीरियड, यहाँ पर देखना, जिसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। गेस्टेशन पीरियड के बाद क्या होता है, पार्चुरेशन होता है। पार्चुरेशन होता है। गेस्टेशन का मतलब क्या है,
जो भी 9 मंथ्स का पीरियड है बेटा प्रेगनेंसी जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, क्या होता है बेटा 9 मंथ्स तक चलते रहता है। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। उसके बाद क्या होता है 9 मंथ्स के बाद जब ये हमारा जो बेबी है फुल्ली मैच्योर्ड हो जाएगा, फुल्ली मैच्योर्ड हो जाएगा और क्या हो जाएगा बेटा फुल्ली मैच्योर होने के बाद रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि जो हमारे वेजाइना के जो मसल्स होते हैं बेटा, यूटेरस के मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। क्या शो करते हैं बेटा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन शो करने के बाद क्या हो जाता है यूटेरस से हमारा बेबी बाहर आ जाता है। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा गेस्टेशन पीरियड का मतलब जो प्रेगनेंसी 9 मंथ के लिए उसे हम क्या कहते हैं गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है पार्चुरेशन हो रहा है, यानी कि जो हमारा फीटस है वो क्या हो रहा है मदर की बॉडी से बाहर आ रहा है। बढ़िया सर। नेक्स्ट क्या होता है बेटा लैक्टेशन होता है। लैक्टेशन का मतलब क्या हो रहा है बेटा लैक्टेशन का मतलब जो मदर की बॉडी से मिल्क होता है ना बेटा, वो मिल्क क्या होता है बेटा वो फीड करती है, मदर क्या करती है अपने बेबी को फीड करती है। कैसे करती है ब्रेस्ट फीड से फीड करती है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा उसे हम क्या कहेंगे लैक्टेशन कहेंगे। बढ़िया सर। सबसे पहले क्या होगा गेस्टेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा पार्चुरेशन हो जाएगा, उसके बाद लैक्टेशन हो जाएगा। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा यहाँ पर एक सवाल उठता है, अगर यहाँ पर एक जो है बेटा एक जो है फर्टिलाइज होगा तो ये सब प्रोसेस चलेगा हमारा, और यहाँ पर देखना एक जो है हमारा फर्टिलाइज होगा तो ये सब प्रोसेस चलेगा हमारा। अगर हमारा एग फर्टिलाइज नहीं होगा यानी कि यहाँ पर मेल गैमेट नहीं आएगा तब क्या होगा सर, तब हमारा क्या होगा बेटा हर मंथ क्या करता है ओवरी हमारा एक एग इस वाली ओवरी से रिलीज करता है और दूसरे मंथ इस वाली ओवरी से रिलीज करता है। इतना तो हम जानते हैं। यहाँ पर देखना अगर यहाँ पर रिलीज नहीं, अगर यहाँ पर फ्यूजन नहीं होगा, अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा इस वाली यूटेरस की वॉल क्या होती है बेटा हमेशा प्रिपेयर रहती है कि एम्ब्रियो मेरे पास आया और मैं इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करूँ, और इस वजह से क्या होती है इसकी लाइनिंग जो होती है थिक एंड स्पॉन्जी हो जाती है, थिक एंड स्पॉन्जी हो जाती है। बढ़िया सर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो लाइनिंग ऑफ द यूटेरस क्या होती है बेटा ब्रेक डाउन होना शुरू होती है, स्लोली ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होती है बेटा वेजाइना के थ्रू क्या होता है ब्लड हमारा बाहर आता है, ब्लड क्या होता है हमारा बाहर आ जाता है। बढ़िया सर, समझ में आया। ब्लड के साथ और क्या आता है सर म्यूकस होता है बेटा। म्यूकस ने लाइफ प्रोसेस में पढ़ रखा है। म्यूकस क्या होता है बेटा ब्लड एंड म्यूकस क्या होते हैं बाहर आते हैं, जिसे ब्लड और म्यूकस को हम क्या कहते हैं बेटा मेंस्ट्रुअल फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड भी कहते हैं। ये सब प्रोसेस को यहाँ पर देख फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर देख एक हमारा यहाँ पर आ गया, अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हमारा जो ये है यूटेरस की वॉल क्या करना शुरू कर देते हैं स्लोली ब्रेक डाउन करना शुरू कर जाती है। ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ से ब्लड एंड जो म्यूकस है बेटा यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। ये कब तक चलेगा सर, ये हमारा कब तक चलेगा, ये हमारा चलेगा 2 से लेकर 8 दिन तक चलेगा, 2 से लेकर 8 दिन तक चलेगा। बढ़िया सर। ये सब प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। बढ़िया सर, हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख ले बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसा है बेटा यहाँ पर समझ, यहाँ पर समझ, यहाँ पर समझ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है द वुमेन्स बॉडी एंड द माइंड शुड बी रेडी फॉर द सेक्सुअल एंड बीइंग अ प्रेग्नेंट बी ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन इफ नॉट ही विल एड्रेसली अफेक्टेड। यहाँ पर समझ, ये लाइन का मतलब कुछ यहाँ पर ज़्यादा ही इंग्लिश भर रखी है बेटा, इतनी इंग्लिश भर रखी है कि मुझे ही नहीं पढ़ने आ रहा। यहाँ पर समझ, यहाँ पर समझ। जो मेल एंड फीमेल की बॉडी है बेटा ये क्या होनी चाहिए बेटा मेंटली प्रिपेयर होनी चाहिए, फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए सेक्सुअल आर्ट के लिए। नहीं तो क्या होगा बेटा अगर वो प्रिपेयर नहीं है तो क्या हो जाएगा इफेक्ट हो सकता है, साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो सकता है, फिजिकली मेंटली भी इफेक्ट हो सकता है। उतनी लाइन दे रखी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब रिप्रोडक्शन के लिए जितने भी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी उसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे बेटा। जैसे यहाँ पर देख सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। कैसे होती है सर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का मतलब जब भी मेल एंड फीमेल क्या करेंगे बेटा कॉपुलेशन करेंगे तब क्या हो जाएंगे ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर गॉर्निया आ गया, गॉर्निया भी हमारा क्या है एक हमारा डिसीज है। और यहाँ पर सिफिल्स हो गया, ये भी क्या है हमारा एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। सेम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बेटा एसटीडी कहते हैं। क्या कहते हैं एसटीडी कहते हैं। गॉर्निया होगा, सिफिल्स होगा, ये दोनों क्या है बेटा बैक्टीरियल इन्फॉर्मेशन है। ये कैसे होंगे बेटा बैक्टीरिया के ट्रांसफर से होंगे बेटा। और हमारे पास एक यहाँ पर डिसीज आता है जिसे हम कहते हैं जेनिटल वॉर्ड्स कहते हैं या फिर सिंपली वॉर्ड्स कहते हैं बेटा। वॉर्ड्स हो गया हमारा और फिर हमारा क्या हो गया HIV एड्स हो गया। एड्स तो आप जानते होंगे HIV एड्स हो गया और वॉट्स हो गया, ये दोनों क्या होते हैं वायरल इन्फेक्शन होते हैं। क्या होते हैं बेटा ये दोनों वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं। और यहाँ पर देख बेटा
इसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, इसे प्रिवेंट करने के लिए हम कॉन्डम्स को यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे बेटा, कॉन्डम्स को यूज़ करेंगे। ये कॉन्डम्स को क्या करेंगे बेटा, हम पेनिस में लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, ड्यूरिंग यहाँ पर कॉपुलेशन क्या हो जाएगा, हम पेनिस में लगा देंगे। तो ये जो ट्रांसमिटेड डिसीज होंगे बेटा, ये ट्रांसफर नहीं होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्यों यूज़ करते हैं बेटा, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करते हैं। बढ़िया सर, सबसे पहला मेथड कौन सा हो गया हमारा, इतना तो समझ में आएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब क्या है बेटा, समझ, यहाँ पर मेल एंड फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वो क्या करेंगे बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ करेंगे टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कुछ मेथड का यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गया हमारा, इस पर क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान से सुनेगा तो क्वेश्चन आया करते हैं इस पर। सबसे पहला मेथड हो गया हमारा मैकेनिकल बैरियर मेथड। मैकेनिकल बैरियर मेथड, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, फिजिकली हम प्रिवेंट करते हैं कि जो हमारा मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है फ्यूज ना हो। फिजिकली हम क्या कर रहे हैं बेटा, फिजिकली हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है दोनों एक दूसरे के साथ ना मिले। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, प्रिवेंटिंग मेटिंग ऑफ द स्पर्म्स एंड द एग, यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट को हम मिलने नहीं देते। एग्जाम्पल हो गए हमारे कॉन्डम्स हो गए, कॉन्डम्स हो गए बेटा, हम क्या करेंगे बेटा, ये कवरिंग करेंगे। फीमेल भी आते हैं मेल भी आते हैं बेटा, दोनों का यूज़ हम कर सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, दोनों का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम फिजिकली मेटिंग को क्या करेंगे बेटा, फिजिकली फ्यूजन को रोकेंगे। हम क्या करेंगे बेटा, प्रिवेंट करेंगे। बढ़िया सा समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, ओरल पिल्स हो गए। जैसे टैबलेट्स आते हैं बेटा, ओरल पिल्स हो गए। इसमें क्या होते हैं बेटा, ये वाले टैबलेट्स में क्या होते हैं बेटा, हार्मोन्स होते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, ये चेंज करते हैं हमारे हार्मोनल बैलेंस को। क्या कर देते हैं बेटा, चेंज कर देते हैं। अगर ये हमारे हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देता है, हार्मोन तो क्या करते हैं बेटा, चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा बेटा, ये क्या कर देगा, ये क्या कर देगा बेटा, एग को रिलीज होने नहीं देगा। एग्स को क्या होने देगा बेटा, रिलीज नहीं होने देगा। और फिर स्पर्म्स को भी रिलीज होने नहीं देगा, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इसमें देखना बेटा, इस वाले मेथड में कोई भी हमें साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें साइड इफेक्ट होते हैं बेटा, इसमें साइड इफेक्ट होते हैं। बढ़िया से, इतना तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर देखना बेटा, लूप्स और कॉपर्टी। लूप्स और कॉपर्टी यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर क्या करते हैं, हम सेम प्रोसीजर करते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट को मिलने नहीं देते हैं यहाँ पर। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, जैसे कॉपर टी हो गया हमारा, कॉपर टी होगा, इसे यूज़ करते हैं। कॉपर टी ऐसे स्ट्रक्चर में आते हैं बेटा, क्या आते हैं हमारे, ऐसे स्ट्रक्चर में आते हैं। कॉपर टी ऐसे स्ट्रक्चर में आते हैं। इसे कहाँ पर इंसर्ट किया जाता है बेटा, इसे हमारे यूटेरस, फीमेल के यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है, जो कॉपर से बने हुए होते हैं। यानी कि यहाँ पर कॉपर के आयन्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे बेटा, कॉपर के आयन निकलेंगे। स्पर्म्स की मोटिलिटी को रिड्यूस कर देंगे, यानी कि स्पर्म को ट्रांसफर होने नहीं देंगे। स्पर्म को ट्रांसफर नहीं होने देंगे तो हमारे जो लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। बढ़िया सर, यानी कि जो हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूटेरस में डालने के बाद क्या हो रहा है, हमारी प्रेगनेंसी को हम अवॉइड कर रहे हैं। और यहाँ पर देखना बेटा, दे कॉजेज द साइड इफेक्ट ड्यू टू द इरिटेशन एंड द इरिटेशन होती है बेटा, इसलिए क्या हो रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसमें साइड इफेक्ट है और इसमें साइड इफेक्ट है। इसमें मैकेनिकल में और यहाँ पर कॉपर्टी मेथड में हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं, फिजिकली मीटिंग को, यानी कि मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड द एग को हम क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। बढ़िया सर। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर रहे हैं, जिस वजह से एग जो है हमारा रिलीज नहीं होगा। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा बेटा, सर्जिकल मेथड भी होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव का सर्जिकल मेथड भी होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मेल के इसमें क्या करते हैं बेटा, वैसेक्टोमी होता है। यहाँ पर लिख लेना बेटा, वैसेक्टोमी। वहाँ पर तो ट्यूबेक्टोमी लिखा हुआ है, वैसेक्टोमी, VASC, वैसेक्टोमी। बेटा स्पेलिंग नहीं आती है, वैसेक्टोमी। यहाँ पर देख E है, यहाँ पर C है, T है, O है, M है, Y है, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी मेल में क्या होती है बेटा, वैसेक्टोमी होती है। ध्यान से लिख ले बेटा, VASEC, वैसेक्टिवोमी, वैसेक्टोमी हो गया। और फीमेल में क्या होती है बेटा, ट्यूबेक्टोमी है। मेल में क्या है, वैसेक्टोमी है, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी है। बेटा यहाँ पर डालना भूल गया मैं, डालना भूल गया। यहाँ पर वैसेक्टोमी लिख लेना, यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी लिख लेना। यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, मेल में देख, मेल में देख, मेल में देख, यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, ये परमानेंट मेथड होता है। ये दोनों क्या है बेटा, ये तीनों क्या है बेटा, ये टेम्प्रोरी मेथड है। ये क्या है बेटा, परमानेंट मेथड है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने वैज डिफरेंस को क्या करते हैं बेटा, कट कर देते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैज डिफरेंस को कट कर देते हैं और यहाँ पर ऐसे टाई कर देते हैं बेटा, कट करते हैं और यहाँ पर टाई करते हैं। ये सर्जरी के थ्रू होता है बेटा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेल में वैज डिफरेंस को कट कर देंगे और यहाँ पर टाई कर देंगे। वैज डिफरेंस को क्या करेंगे, कट करेंगे और
यहाँ पर टाई कर देंगे। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख, अगर स्पर्म प्रोड्यूस भी होंगे तो यहाँ पर नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर अगर यहाँ तक चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमें जाने के लिए यहाँ पर ट्रांसफर के लिए जगह ही नहीं छोड़ी, हमने कट किया और यहाँ पर टाई कर दिया। इसका मतलब यहाँ से यानी कि पेनिस से जो होंगे बेटा स्पर्म्स हमारे रिलीज नहीं होंगे। क्यों रिलीज नहीं होंगे, क्योंकि हमने वैज डिफरेंस को कट कर दिया है और यहाँ पर टाई कर दिया है। बढ़िया सर, समझ में आ गया। यहाँ से क्या होंगे बेटा, स्पर्म रिलीज नहीं होंगे। यहाँ से देखना बेटा, इस वाले मेथड से क्या होता है बेटा, इंडिया में जो है मेथड ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इंडिया में जो है बेटा ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ट्यूबेक्टमी। यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट को कट कर देते हैं और यहाँ पर इसे टाई कर देते हैं। अगर हमारा एग यहाँ से रिलीज होगा, अगर हमारा एग यहाँ से रिलीज होगा बेटा, यहाँ से रिलीज होगा तो भी क्या होगा, यहाँ पर नहीं आ पाएगा। यहाँ पर नहीं आ पाएगा तो यहाँ पर स्पर्म से रिलीज होंगे, स्पर्म तो जाएंगे बेटा, लेकिन यहाँ पर एग नहीं होगा। एग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियो डेवलप नहीं होगा। एम्ब्रियो नहीं होगा तो फीटस नहीं होगा, यानी प्रेगनेंसी नहीं होगी। बढ़िया सा समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखा बेटा, ये क्या होते हैं, परमानेंट मेथड होते हैं, परमानेंट मेथड होते हैं और इसके इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं बेटा, और इससे बहुत ज़्यादा दूसरे भी प्रॉब्लम होते हैं। मेल में वैसेक्टोमी करते हैं यानी वैज डिफरेंस को कट करते हैं, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी करते हैं यानी कि फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। बढ़िया से समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना जो सर्जरी कैन बी ऑल्सो रिमूव्ड। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना हम क्या करते हैं बेटा, अगर समझ यहाँ पर पहले ऐसा किया जाता था, अगर यहाँ पर देख एक लेडी प्रेग्नेंट है और उसके अंदर क्या है बेटा, उसके अंदर जो है फीमेल बेबी है, तो उसे क्या कर दिया जाता था, वहीं पर उसे ख़त्म कर दिया जाता था। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, फीमेल फीटिसाइड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, फीमेल फीटिसाइड कहेंगे। और ये क्या कर दिया गया है, इंडिया में इसे बैन कर दिया गया है। इंडिया में इसे बैन कर दिया गया है क्योंकि क्या है बेटा, इलीगल सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन है बेटा। यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, अबॉर्शन कहेंगे। यहाँ पर क्या कर देता है, अगर फीमेल है तो क्या कर देते हैं, वहीं पर इसे ख़त्म कर दिया जाता था। और ये इंडिया में आजकल क्या है बेटा, बैन है। इंडिया में क्या है बेटा, ये बैन है। यहाँ पर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी ये नहीं बता सकती कि उसके जो उम्र में लड़का है कि लड़की है, ये बता नहीं सकती बेटा। इसी को हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन कहेंगे। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना, द बाई रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन इज इंक्रीज द बर्थ एंड द ट्रेड आल्सो गिवन पॉपुलेशन डिटरमाइंस साइज। यानी कि क्या है बेटा, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो गई है और यहाँ पर रिप्रोडक्शन पर अच्छा खासा ध्यान दे रहे हैं। हमारी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो गई है और हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में रिप्रोडक्शन को एक अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है, इसलिए हमारे इंडिया की पॉपुलेशन जो है बेटा इंक्रीज कर रही है। बढ़िया सा समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर देखना बेटा, ये वाला मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पर देखना, फीमेल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और क्या करेगी बेटा, वो सेक्स डिटर्मिनेशन कराएगी। अगर वो फीमेल है बेबी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर ये ख़त्म कर दिया जाता था। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन कहेंगे। सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन कहेंगे। ये हमारे इंडिया में क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है बेटा। समझ में आ गया होगा बेटा। एनसीईआरटी से जल्दी से देख लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया सा समझ में आ गया। यहाँ से हमारा चैप्टर क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है बेटा। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से क्या करेंगे सर, हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर डीएनए कॉपिंग का मेथड समझाया गया है। यहाँ पर देखना बेटा, डीएनए कॉपिंग, और यहाँ पर डीएनए कॉपिंग का एक क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ये बच्चे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं बेटा, कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इसका क्या है, इसका क्या है, हमें समझ में नहीं आया। देख बेटा, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, शॉर्टली में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर देख, यहाँ पर देख क्या होता है डीएनए। क्या होता है डीएनए, हमारे क्या करता है बेटा, ब्लूप्रिंट्स कंटेंट करता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन कंटेंट करता है कि हमारे जो बेबी की बॉडी डिजाइन कैसे बनेगी, हमारा क्या करता है, ब्लूप्रिंट कंटेंट करता है। ये डीएनए जब बॉडी, किसकी बॉडी में जाएगा बेटा, ये हमारे फीटस की बॉडी में जाएगा, यानी कि एम्ब्रियो की बॉडी में जाएगा, तब उसका भी बॉडी डिजाइन पेरेंट्स के जैसा दिखने लगेगा। बढ़िया सा डीएनए से सारा प्रोसेस चलता है। अगर डीएनए में हमने कोई भी छेड़खानी कर दी तो नया प्रोटीन बन जाएगा, यानी कि नई बॉडी बन जाएगी, थोड़ी सी डिफरेंट बॉडी बन जाएगी। और डीएनए कॉपिंग के थ्रू क्या होता है बेटा, थोड़े बहुत एरर आ जाते हैं। एरर को हम क्या कहते हैं बेटा, वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन यानी कि कुछ बदलाव होते हैं, कुछ डिफरेंस होते हैं बेटा। इसी वजह से क्या कहते हैं हम, हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स और पेरेंट्स होते हैं बेटा, इनमें क्या होते हैं, ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं हो सकते। सिमिलर हो सकते हैं, आइडेंटिकल नहीं हो सकते। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। और वेरिएशन की इंपॉर्टेंस तो समझाने का आपको आ गया है कि बैक्टीरिया का एग्जांपल है यार, कुछ टेम्परेचर वगैरह कुछ डालकर समझा सकते हो यार, इतना सिंपल है। और यहाँ पर डीएनए का हो गया, यहाँ भी डीएनए कॉपिंग का ही है। और यहाँ पर देखा, अगर वेरिएशन बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गए बेटा, वेरिएशन हद से ज़्यादा बढ़ गए तो वो जो सेल अपैरेटस है वो मर जाएगा। यहाँ पर पूरा वही है बेटा, डीएनए कॉपिंग का है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन यहाँ से देखना बेटा, देख यहाँ से लेकर ऑर्गेनिज्म से लेकर
नेक्स्ट चैप्टर तक, ऑर्गेनिज्म से लेकर नेक्स्ट चैप्टर तक तुझे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे बेटा, एक A4 शीट ले, उसमें क्या कर दे, लिख दे। कम से भी कम उसमें 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होना चाहिए बेटा, ठीक है। बार बार यही सवाल फिरा के आ रहा है, 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होना चाहिए, तो वो पॉइंट लिख दे। और यहाँ से लेकर इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन हेडिंग डाल, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी तेरे इंपॉर्टेंस पॉइंट दिखे बेटा, कम से भी कम 6 से 5 पॉइंट्स यहाँ से देखने को मिलेंगे, उसे दूसरे A4 शीट में लिख दे। और फिर यहाँ से देखना बेटा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ DNA कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, वही लिख देगा जो तेरे पहले A4 शीट में लिखेगा, 10 पॉइंट पूरे के पूरे लिख देगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखा, वही इज द वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। यहाँ पर देख, यहाँ से जो तुझे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे पूरे लिख देगा। समझ में आ गया होगा तुझे, क्योंकि ये वाला जो सवाल है ना बेटा, बार बार फिरा के घुमा फिरा के पूछा जाएगा। यहाँ पर भी पूछा जाएगा, हेरिडिटी में पूछा जाएगा, ये भी सेम सवाल यहाँ पर भी पूछा जाएगा, हेरिडिटी में पूछा जाएगा। सिमिलर चैप्टर है ना बेटा, तो पूछे जाते हैं। एक्टिविटी तो मैंने करा दी है, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर डायरेक्टली फिजन पढ़ लेना बेटा। फिजन क्या होता है, मल्टीपल बाइनरी फिजन होते हैं, बाइनरी फिजन होते हैं, मल्टीपल फिजन होते हैं, दोनों का एग्जांपल याद रखेगा। यहाँ से काला अजहर की बीमारी याद रखेगा बेटा, काला अजहर की बीमारी याद रखेगा, बढ़िया सर। और यहाँ पर ये कोई भी प्लेन में कट हो सकता है, इसे पर्टिकुलर प्लेन चाहिए कट होने के लिए, बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या कर लेगा बेटा, ये मलेरिया कॉज करता है, इसे तो याद रखेगा। प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। यहाँ क्या करता है बेटा, ये मल्टीपल फिजन शो करता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, तो क्या कर देगा बेटा, मल्टीपल फिजन शो कर देगा, बढ़िया सर, समझ में आ गया है। फ्रैगमेंटेशन देख लेना, फ्रैगमेंटेशन किस में होता है, स्पाइरोगेरा में होता है, स्पाइरोगेरा में होता है। स्पाइरोगेरा कहाँ होते हैं बेटा, पाउंड में होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखना फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर लेकिन तू याद रखेगा बेटा, फिगर तू याद रखेगा, बढ़िया सर, क्योंकि फिगर पे सवाल आएगा तो तुझे वहाँ पर हेल्पफुल हो जाएगा बेटा। यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन के बारे में दिया गया है, फ्रैगमेंटेशन के बारे में दिया गया है, बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर रीजनरेशन प्लेनेरिया का एग्जांपल लेकर समझाया गया है, तो क्या कर लेगा बेटा, रीजनरेशन अच्छे से पढ़ लेगा। रीजनरेशन क्या होता है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है बेटा, और यहाँ पर किस में होता है, कैसे होता है, स्पेशलाइज सेल होते हैं, वो पढ़ लेगा बेटा यहाँ से, तो अच्छा खासा पढ़ लेगा। बडिंग तो यहाँ से पढ़ लेगा बेटा, बडिंग हाइड्रा से समझाया गया है, बडिंग हमारा हाइड्रा से समझाया गया है, तो हाइड्रा क्या करेगा, यहाँ से अच्छे से पढ़ लेगा बेटा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस अच्छे से पढ़ लेना बेटा, एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर पूरा का पूरा एडवांटेजेस लिखा हुआ है, तो क्या करेगा, एडवांटेजेस पढ़ लेगा। और फिर यहाँ पर पोटैटो की एक्टिविटी दे रखी है, कुछ खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तो याद रख सकता है। और यहाँ पर मनी प्लांट का तो सिंपल है बेटा, यहाँ पर कॉमन सेंस यूज़ करेगा तो भी तेरी एक्टिविटी समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर ब्रायोफ्लेम की यहाँ पर दे रखा है, तो ये वाली लाइन अच्छे से याद रखेगा। और यहाँ पर टिश्यू कलर तो मैंने समझा दिया, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो छोड़ सकता है। यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन होगा, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होते हैं, ब्रेड मोल्ड होते हैं, हाईफाई होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा। इस पर एक एग्जाम में, मैं एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा था, इतना अच्छा सवाल पूछा है स्पोर फॉर्मेशन पे, तो सोच भी नहीं सकता बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। शायद मैंने आगे स्लाइड में डाल रखा होगा उस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर देखना बेटा, स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया से स्पोर्स निकलते हैं, ये सारा कुछ तो पढ़ लेगा, ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा। यहाँ पर देखना बेटा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, बढ़िया सर। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, इस पर भी सवाल आ सकता है बेटा, इस पर भी सवाल आ सकता है। ये वाला तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, ये वाला तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वाले पैराग्राफ को तो अच्छा पड़ेगा बेटा, ये इसी को भी अच्छे से पड़ेगा बेटा। यहाँ भी सेम काम करना बेटा, दूसरी A4 शीट ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, हाँ बेटा, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक जितने भी तेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे तो पूरे के पूरे लिख देगा बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर तो मैंने पूरा समझा दिया है, पूरा प्रोसेस क्या होता है मैंने समझा दिया है, तो क्या करेगा, पूरा पढ़ेगा बेटा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वो उसको भी तो अच्छे से पढ़ लेगा बेटा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है यहाँ पर दे रखा है बेटा। और यहाँ पर क्या जर्मिनेशन क्या होता है, जर्मिनेशन क्या होता है यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, कैसे यहाँ पर फ्यूजन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है वो दे रखा है। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर का यहाँ पर दे रखा है, तो वो पढ़ेगा, पूरा पढ़ेगा। यहाँ पर इस वाले फिगर को तो अच्छे से याद रखेगा, जर्मिनेशन का फिगर है। यहाँ पर हमारे एक साइड में 2 कॉटिलेडन होते हैं, जिसमें क्या होता है बेटा, जो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा वाला स्ट्रक्चर जिसमें प्रीमोल होता है, जो कि आगे वाले प्लांट में क्या बनाएगा, शूट बनाएगा, रेडिकल क्या करेगा, रूट बनाएगा, बढ़िया सर। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, यहाँ से देखना बेटा, यहाँ से भी तो क्या कर लेगा बेटा, यहाँ से भी तो क्या कर लेगा, यहाँ से भी लेट अस बिगिन से लेकर बेटा यहाँ तक,
यहाँ तक जितने भी तुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे, कम से भी कम बेटा, कम से भी कम मैं कह रहा हूँ 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे बेटा। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो तू क्या करेगा बेटा, एक A4 शीट में लिख। यहाँ पर डायरेक्ट सवाल आएगा बेटा, इतना ज़्यादा घुमा फिरा के सवाल नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा बेटा। तो क्या करना है, डायरेक्ट उसी में का पॉइंट यहाँ पर लिख सकता है। यहाँ से तू क्या करेगा, A4 शीट में लिखेगा और तू क्या कर लेगा बेटा, उसे लिख देगा। और यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म तो मैंने समझा दिया है आपको। नेक्स्ट फीमेल भी मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर प्लासेंटा का फंक्शन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा मेंस्ट्रुएशन हो गया बेटा, मेंस्ट्रुएशन हो गया, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर देकर अगर तुझे तेरे एग्जामिनेशन में व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज ये वाला क्वेश्चन आए, या फिर एक्सप्लेन द मैकेनिज्म तो नहीं पूछेगा, एक्सप्लेन मेंस्ट्रुएशन पूछा जाए, तो क्या करेगा बेटा, इफ से लेकर डेज तक क्या कर लेगा बेटा, इसे पूरा का पूरा सेम एज इट इज उतार के जाएगा, तो कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे बेटा, कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव यहाँ से लेकर यहाँ तक तो उतना खास इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है बेटा, यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के ऊपर दिया गया है तो वो पढ़ लेगा। नेक्स्ट वो किससे प्रिवेंट किया जा सकता है यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो पढ़ लेगा बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में लिखा गया है तो वो पढ़ लेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में लिखा गया है तो वो पढ़ लेगा, तो तेरा चैप्टर हो जाएगा बेटा। यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पॉपुलेशन के बारे में दिया गया है तो वो भी पढ़ लेगा, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन पढ़ सकता है बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन शॉर्टली मैं बोल दूंगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देख लेना बेटा, ये वाला क्वेश्चन, व्हाई डज द मेंस्ट्रुएशन अकर, ये वाला क्वेश्चन, या फिर ऐसा है क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। तो क्या करेगा बेटा, दोनों क्वेश्चन के लिए इफ से लेकर डेज तक कितना भी है ना बेटा, पूरा का पूरा सेम एज इट इज लिख के आ जाएगा, तो तेरे ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर देख जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए। क्या करेगा बेटा, पहली वाली A4 शीट में तूने 10 पॉइंट लिखे हुए थे जो कि मैंने कहा था डीएनए कॉपिंग का इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पर लिख देगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट यहाँ पर देख स्पीशीज के लिए वेरिएशन होते हैं लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होते। इंडिविजुअल में अगर वेरिएशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन स्पीशीज में आ रहे हैं तो क्या करेंगे बेटा, वो स्पीशीज सर्वाइव करेंगे, वो लिख देगा। नेक्स्ट यहाँ पर बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन में डिफरेंस पूछा गया है तो लिख देगा, एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म बन गए, एक ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म बन गए, बढ़िया सर। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन का क्या पूछा गया है बेटा, एडवांटेजेस पूछा गया है तो क्या कर देगा, स्पोर फॉर्मेशन के एडवांटेजेस लिख देगा बेटा, स्पोर फॉर्मेशन के एडवांटेजेस लिख देगा। एक स्पोरेंजियम से बहुत ज़्यादा स्पोर्स रिलीज होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखना उसके ऊपर क्या होते हैं बेटा, उसके ऊपर एक थिक लेयर होती है जो क्या करती है, उसे प्रिवेंट करती है, अनफेवरेबल कंडीशन से प्रिवेंट करती है, बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना अगर एयर आ रही है, स्पोरेंजियम पर एयर पड़ रही है तो स्पोर कहाँ पर चले जाएंगे, बहुत दूर दूर तक चले जाएंगे। यानी कि यहाँ से क्या हो सकता है बेटा, यहाँ से क्या हो सकता है, एक प्लेस में से दूसरे प्लेस में जा रहा है तो हर प्लेस में क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ से हमारे स्पोर ट्रांसफर हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, हर प्लेस पर क्या हो जाएंगे, हमारे जो ऑर्गेनिज्म होंगे डेवलप हो जाएंगे, इसलिए कंपटीशन कम रहेगा बेटा। और यहाँ पर क्या है, रीजनरेशन जो है उसे असल में रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कहा जाता वो लिखेगा बेटा। यहाँ पर मैंने समझा दिया है, तेरे स्पेशलाइज सेल्स होने चाहिए, पूरा का पूरा तो कॉपी पेस्ट करके आ जाएगा तो इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के यहाँ पर एडवांटेजेस पूछा गया है तो मैंने समझा दिया है तो उसे लिख कर आ जाएगा, बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देख, व्हाई डज द डीएनए कॉपिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द, यानी तो पहले वाले जो A4 शीट में 10 पॉइंट लिखा हुआ है बेटा वही लिख कर आ जाएगा। सेम सवाल यहाँ इस चैप्टर में भी आएगा, हेरिडिटी में भी आएगा बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर देख, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का स्टेमन से स्टिग्मा में, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट जब मिलेंगे और ज़ाइगोट फॉर्मेशन होगा उसे क्या कहेंगे, हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे, बढ़िया सर। रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड द पोस्टर ग्लैंड, ये क्या करते हैं बेटा, सेक्रेशन छोड़ते हैं, फ्लूइड छोड़ते हैं, जो क्या करता है बेटा, न्यूट्रिएंट्स यानी कि नरिशमेंट देता है। और ये क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, हमारे जो स्पर्म को क्या करता है बेटा, मोटिलिटी शो करता है, यानी कि मोटिलिटी में हेल्प करता है। और यहाँ पर देखना जो न्यूट्रिशन होते हैं उसमें क्या होता है, फ्रुक्टोस होता है, कैल्शियम होता है और थोड़े बहुत एंजाइम होते हैं बेटा, बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारे गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं पूरे का पूरे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो लिख देगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, द एम्ब्रियो गेट नरिश, यानी कि प्लाजेंटा का फंक्शन पूछा गया है बेटा, प्लाजेंटा का फंक्शन पूछा गया है तो प्लाजेंटा का फंक्शन तो यहाँ पर पूरा का पूरा लिख देगा। नेक्स्ट यहाँ पर तो कॉपर टी से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को तो क्या प्रोटेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता बेटा, ये कॉन्ट्रासेप्शन है। यहाँ पर क्या करेगा बेटा, यहाँ से कॉन्ट्रासेप्शन से नहीं होगा, कॉन्ट्रासेप्शन से काम नहीं चलेगा,
कॉन्ट्रासेप्शन से काम नहीं चलेगा। कॉपर्टी क्या है बेटा, कॉन्ट्रासेप्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एक डिसीज है बेटा, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है बेटा। यहाँ से दोनों में लिंकिंग नहीं है। बढ़िया सर, समझ में आ गया। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बडिंग से किस में होता है, बडिंग किस में होता है बेटा, बडिंग अमीबा में नहीं होता, प्लाज्मोडियम में भी नहीं होता, यहाँ पर हमारा ईस्ट में होता है बेटा, ईस्ट हो जाएगा। लेशमानिया, प्लाज्मोडियम, अमीबा में क्या होता है बेटा, फिजन होता है, फिजन होता है। और यहाँ पर हमारा बचा हुआ ईस्ट हो जाएगा। हमें बताना है कि कौन सा पार्ट हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नहीं है, तो ओवरी तो है, यूटेरस भी है। वैज डिफरेंस इसका है बेटा, मेल का है, वैज डिफरेंस मेल का है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिलिपिन ट्यूब भी फीमेल का है। बढ़िया सर। एंथर क्या कंटेन करता है बेटा, एंथर, एंथर क्या नहीं है, मेल है। मेल क्या कंटेन करता है बेटा, हमारे पोलन ग्रेन्स कंटेन करता है। बढ़िया सर। हमें यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या बताना है बेटा, एडवांटेजेस बताना है। तो क्या कर रखा है, ए4 शीट में लिख रखा है। तो क्या कर देगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो क्या कर देगा बेटा, एक्सप्लेन करता चला जाएगा। इससे ये फायदा है, इससे ये फायदा है, इससे ये फायदा है, इससे ये फायदा है। बढ़िया सर। नेक्स्ट, टेस्टिस हमारे क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं बेटा, सबसे पहले तो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा है हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कि बॉयज में देखने को मिलते हैं, वो डेवलप करता है। बढ़िया सर। मेंस्ट्रुएशन अक्कर कैसे होता है, जो कि तूने क्या मैंने बताया था, इफ से लेकर आपको डेज तक जितना भी है, इफ से लेकर डेज तक पूरा का पूरा पैराग्राफ वहाँ से लिख कर आ जाना है। पूरे 100% मार्क्स मिल जाएंगे बेटा। हमें यहाँ पर फिगर पूछा गया तो हम फिगर छोड़ा देंगे, इंपॉर्टेंट फिगर है बेटा, अच्छे से याद रखना। डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, नेचुरल मेथड हो गया आपका, बैरियर मेथड हो गया, नेक्स्ट आपका ओरल्स हो गया, नेक्स्ट हमारा सर्जिकल मेथड हो जाएगा। बढ़िया सर। ये नेचुरल मेथड बेटा तेरी एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, तो क्या कर सकता है बेटा, इसे इग्नोर भी कर सकता है। तो बैरियर मेथड लिख लेना, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन लिख लेना बेटा, और यहाँ पर सर्जिकल मेथड लिख सकता है। बढ़िया सर। ये थोड़ा हाई लेवल हो गया, अगर तू यहाँ से लिख कर आ जाएगा तो तेरे मार्क्स नहीं घटेंगे बेटा। तू लिख भी सकता है इसे, लेकिन तेरे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। समझ, बात को समझा कर यार। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, डिफरेंट ऑफ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में यहाँ पर देखना मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन बताने हैं हमें। यूनिसेलुलर में क्या होगा, मल्टीसेलुलर में क्या होगा, दोनों के डिफरेंस बताने हैं। तो तू बता देगा बेटा, इजी क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन तो तू इग्नोर भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर देखना, हाउ डज द रिप्रोडक्शन हेल्प इन द प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज के लिए कहा गया है। यानी कि क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखना कैट जो होगा ना बेटा, कैट को ही जन्म देगा, और डॉग जो होगा बेटा, ये डॉग को भी ही जन्म देगा। बढ़िया सर। कैट जो होगा कैट को देगा, डॉग जो होगा बेटा हमारा डॉग को ही जन्म देगा। यानी कि स्पीसीज क्या हो रहे हैं बेटा, यहाँ से कंटिन्यू हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं। कैट जो है अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू कर रहा है, डॉग जो है अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू कर रहा है। बढ़िया सर। हमने कॉन्ट्रासेप्टिव को क्यों अडॉप्ट करना चाहे, क्योंकि हमने अनवांटेड प्रेगनेंसीज नहीं चाहिए, और हमने बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए चाहा, और फिर हमने क्या चाहा बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को रोकने के लिए चाहा। बढ़िया सर। यहाँ से लेकर बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने क्वेश्चन है बेटा, इतने क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। पूरे के पूरे क्वेश्चन तो ट्राई करेगा। यहाँ पर देखना, फिर से वही क्वेश्चन आया है, तो क्या कर देगा, ए4 शीट में लिखा है पूरा लिख देगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन तुझे करना है बेटा, पूरे के पूरे क्वेश्चन तू करेगा, पूरा करना है, अच्छे से सॉल्व करेगा पूरे क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है बेटा, याद रखेगा। याद नहीं रखना है बेटा, तुझे करना है, चलो क्वेश्चन को ट्राई करना। नेक्स्ट तो क्या करेगा बेटा, ये हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हो गए, एग्जाम्पलर के पूरे क्वेश्चन ट्राई करेगा बेटा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये वाला देख ले, फिगर बेस्ड आ गया। ये क्या है हमारा, फीमेल है, ये हमारा कॉटिलेडन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, हमारा ये रेडिकल हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फीमेल कॉटिलेडन, ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़िया सर। पूरे क्वेश्चन ट्राई करेगा, पूरे क्वेश्चन। यहाँ पर भी देख यार, सिमेट्री पर क्वेश्चन आया है, ये क्या है बेटा, अच्छा है क्वेश्चन, ये भी कर लेना। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पूछा गया है, ये एमसीक्यू नहीं है बेटा। साइट ऑफ प्रोडक्शन एक जो होगा हमारा ओवरी हो जाएगा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट हो जाएगा, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन हमारा क्या हो जाएगा, यूटेरस हो जाएगा, एंट्री ऑफ द स्पर्म वेजाइना हो जाएगा। बढ़िया सर। यहाँ पर प्लेनेरिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो कर लेगा। प्लेसेंटा का फंक्शन पूछा गया है, तो कर लेना बेटा, इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे इजी क्वेश्चन है, अच्छे से ट्राई लेना। ये तेरे प्रीवियस ईयर के हो गए, पूरे प्रीवियस ईयर के भी ट्राई करेगा बेटा, पूरे क्वेश्चन ट्राई करना है। बताए चैप्टर समझ आया? आधा चैप्टर तो तुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था,
और बाकी का चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग लग रहा था, क्योंकि बच्चे बायो में एक ही चैप्टर पढ़ते हैं, ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं। जो हमारे मेजरली लड़के लोग हैं यही वाला चैप्टर पढ़ते हैं बेटा। तो पढ़ लिया सब चैप्टर, मिलेंगे अगली चैप्टर में। अगला चैप्टर बहुत छोटा है बेटा, बहुत छोटा है चैप्टर, ऐसे 1 घंटे में हो जाएगा बेटा, 1 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाएगा, उतना सिंपल चैप्टर है हेरिडिटी। बेसिकली इसमें एवोल्यूशन नहीं है ना, इसलिए ईजी है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में।